इस करियर अपॉर्चुनिटी को पहले दुनिया में इस तरह की करियर अपॉर्चुनिटी को पहले इस नाम से देखा जाता था कि ये सपने पूरा करने का काम है। लेकिन जिस तरह से लास्ट ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च से इंडिया ने या पूरे वर्ल्ड ने जो पैंडेमिक देखा है, जो कोविड-19 को झेला है, उसके बाद जो दुनिया में समीकरण बदले हैं, तो अब ये प्लेटफॉर्म केवल सपने पूरा करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। ये प्लेटफॉर्म जरूरतें पूरा करने का भी प्लेटफॉर्म बन गया है। हेल्थ क्राइसिस तो पूरी दुनिया ने झेली है, भारत ने भी झेला और बहुत बहुत बड़े पैमाने पे झेला है। बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बहुत सारे लोगों की जान भी नहीं बचाई जा सकी, अनगिनत लोगों की कोई एक्चुअल काउंट नहीं है। हेल्थ क्राइसिस तो हुआ ही है, लेकिन साथ में केवल हिंदुस्तान का डेटा ये कहता है कि लगभग 7 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया है। ये वो डेटा है जो सरकार अकाउंट कर पा रही है, जो सरकार और जो दूसरी एजेंसियां जो इस काम में लगी हुई है। 7 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया। रोजगार खोने का मतलब ये नहीं होता कि केवल जिनकी नौकरी चली गई। ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी दुकानें बंद थी, बहुत सारे लोगों को इतना नुकसान हो गया कि उन्होंने दुकानें हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। अब जब एक बिजनेस बंद होता है तो उस बिजनेस से जुड़े हुए कई लोग बेरोजगार होते हैं। कई लोग जो सामने से बेरोजगार होते हैं, जो उस कंपनी में, उस दुकान में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं। कई लोग जो वहां का सामान लेकर के बेचते हैं, कई लोग जो वहां पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कई लोग जो वहां पे उसमें बैकग्राउंड सर्विसेज, जो पर्दे के पीछे रह करके उस बिजनेस से जुड़े होते हैं, सबका रोजगार गया। डेली काम करने वालों का सब रोजगार की एकदम त्राही त्राही हो गई। नौकरी लोगों को मिल नहीं रही है। सरकार ने तो पहले से ही ये संभावनाएं देनी शुरू कर दी थी जब कि अब नौकरियां सरकार बहुत ज्यादा नहीं देगी। बिकॉज आपने देखा होगा सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम भी इससे, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी देना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। मैं इसमें सरकार को ब्लेम वर्दी नहीं मानता। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में आज से नहीं है। मैं जब बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उस समय भी देखता था कि कभी कभार धरना प्रदर्शन या जो भी इलेक्शन आते थे उसमें रोजगार बेरोजगारी मुद्दा रहता था। बेरोजगारी भत्ता दो, स्कूलों के जो दीवारों पे नारे लिखे जाते थे। तो यानी बेरोजगारी उस समय भी मुद्दा थी, बेरोजगारी आज भी मुद्दा है। अब बेरोजगारी हमेशा हर साल दर साल बढ़ी है, घटी नहीं है। क्योंकि जिस दर से पॉपुलेशन बढ़ता है उस दर से रोजगार नहीं बढ़ते। लेकिन जो ये कंप्यूटर की क्रांति आई, उसके बाद से मैन पावर की रिक्वायरमेंट पहले तो बढ़ी। पहले कंप्यूटर ने रोजगार क्रिएट किए। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया उसने मैन पावर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ये बात सच है कि मैन पावर पूरी तरह से रिप्लेस नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे काम अब आप देखते होंगे, जैसे कॉल सेंटर में नौकरियां होती थी, अब कॉल सेंटर में मैन पावर की कम जरूरत पड़ने लगी। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको उसके कॉल सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा। वहां पे वो एक चैट बोट बना देते हैं। वो एक रोबोट है जो आपसे चैटिंग करता है, कंप्यूटर आपसे चैटिंग करता है। एक आदमी की जरूरत ही खत्म हो गई। इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज में अभी ड्रोन के जरिए डिलीवरी शुरू हो गई है। जो हमारे यहाँ डिलीवरी बॉयज घूमते हैं ना, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, तरह तरह के एजेंसी के, जोमेटो के, वो अब ड्रोन से शुरू हो गई। कुछ दिनों में कह रहे हैं कि टेस्ला कंपनी प्रयोग कर रही है और अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा। जैसे ही 5G पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा, बहुत सारे और काम ऐसे हैं जो ऑटोमेटेड हो जाएंगे, डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले जाएंगे। तो जो देश का मानसिकता है कि नौकरी नौकरी नौकरी, 95% लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। अभी तो नौकरियां नहीं मिल रही है, तो अभी तो वो सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन है, बिजनेस बंद है, सब कुछ बंद है, इसलिए नौकरियां नहीं मिल रही। तो मेरे दोस्तों, नौकरियां नहीं मिलने वाली फ्यूचर में भी सरकार ने पहले से ही उस तरह की योजनाएं, उसी तरह के पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास, ये सारी चीजें इस तरह से इंडिकेट करती है कि भैया सरकार नौकरी देने में सक्षम नहीं है सबको। बहुत कम सरकारी नौकरियों की जरूरत है। आर्मी में संख्या घटाई जा रही है, एयरफोर्स में संख्या घटाई जा रही है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन को जोड़ दिया जा रहा है। बहुत सारे जो सरकारी संस्थान थे वो निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, बैंक, BSNL, बहुत कुछ। तो सरकारी नौकरियां खत्म। अब निजीकरण का देखिए, निजी हाथों में वजह से, लेकिन निजी सरकारी किसी विभाग में जहां पे एक काम को करने के लिए अगर 10 लोगों की टीम है, तो जैसे ही निजी हाथों में वो जाएगा, उनका क्या है मोटो, उनका है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। तो वो स्टाफ को कम रखे रहेंगे क्योंकि उनको सैलरी कम देनी पड़े।
तो वहां से भी नौकरियां जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अभी ऐसा टाइम आएगा जब रोबोट ही चौकीदारी करेगा। बैंकों में नौकरियां कम हो गई क्योंकि बैंक अब लोग जाते ही नहीं है। डिजिटल क्रांति आई, बहुत सारे काम, मुझे लगता है कि मुझे 1.5-2 महीने हो गए एटीएम गए हुए। जब नोटबंदी हुई थी, कैश को कम करने की बात की गई तो लोगों ने बोला बिना कैश के कैसे काम चलेगा। अभी चल रहा है काम। दिस इज द न्यू नॉर्मल। एक जमाने में जब ऑनलाइन शॉपिंग नया नया शुरू हुआ था तो लोग कहते थे कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, बहुत सारी चीजें लोग बिना देखे हुए कैसे खरीद सकते हैं, बिना जब तक कपड़े को देख के छू के फील नहीं करेंगे तब तक कैसे खरीदेंगे। अब खरीद रहे सब। खाना तो रेस्टोरेंट में जाके ही खाने का मजा है। अभी जोमेटो और स्विगी सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? उनका कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं है। करोड़ों डिलीवरीज वो डेली करते हैं, यानी करोड़ों लोग रोज खाना मंगा रहे हैं। तो शुरुआत में लोग ऐसे ही अरे ये अरे वो ऐसे बहुत होता है वैसे बहुत होता है लोग करते हैं। तो दोस्तों, आज अगर आप मेरी बात मानते हैं तो फायदे में रहेंगे। नौकरियां दिन ब दिन कम ही होने वाली है, नौकरियां नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेटफॉर्म क्या केवल उनके लिए है जिनके पास आज नौकरी नहीं है या वो नौकरी सर्च कर रहे हैं? नहीं, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। आप याद कीजिए कि पिछले 1-1.5 साल में कितने लोगों ने सुसाइड किया है। क्यों? क्योंकि एक इमरजेंसी आई और बहुत सारे लोगों की नौकरी। अभी कल भी पता चला है कि एक एक बंदे ने यूपी में की खबर आई थी कि एक बंदे ने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। आज की खबर है दिल्ली में सुसाइड कर लिया क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों की नौकरी चली गई थी और उनको 40-45 हजार रुपए महीने का ईएमआई पे करना होता था, कार का ईएमआई, घर का ईएमआई। तो आज अगर आपके पास नौकरी है तो कल भी रहेगी जरूरी नहीं है। सेकेंडरी इनकम होना जरूरी हो गया क्योंकि ये एक पैंडेमिक है। आप देख रहे हैं कि बार बार ये अपने स्ट्रेन चेंज कर रहा है। कितनी बार पता नहीं लॉकडाउन होगा। तो ये केवल अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या आपके पास कोई रोजगार नहीं है तभी आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। जब मैं इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारे लोग दिमाग में इसको लेकर के नेगेटिविटी बिठाए रखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज अगर आप ये पूरा सेशन देखेंगे तो डेफिनेटली आपका ओपिनियन 100% चेंज होगा। ये मेरी गारंटी है। 100% चेंज होगा क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाला हूं। और मैं इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं देने वाला हूं, भारत सरकार की तरफ से देने वाला हूं। मैं भारत सरकार के बिहाफ पे नहीं ऐसा बैठा हुआ, लेकिन सरकारी एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसके बिहाफ पे देने वाला हूं मैं आपको वो इंफॉर्मेशन। तो नौकरियां नहीं मिलने वाली, नौकरियां दिन ब दिन कम होने वाली, ये तो गांठ बांध लीजिए। जिनके पास नौकरियां हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी सुरक्षित है। बहुत सारे लोग, नए नए लोग सोच रहे नौकरियां करेंगे। तो ये तो हो गए दो कैटेगरी जिनके लिए। तो आपको आपको एक सेकेंडरी इनकम सोर्स होना चाहिए। तो वैसे लोग जिनकी नौकरी का 100% सेफ्टी नहीं है, गारंटी नहीं है, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म। तीसरी कैटेगरी, जिनका रिटायरमेंट सेफ नहीं है। रिटायरमेंट सेफ नहीं होने का मतलब आप अभी तो कमा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे क्या आपको इतनी पेंशन मिलेगी कि जितनी जरूरतें आपको उस समय, जितने पैसे की जरूरत होगी, आपके पेंशन से वो गुजारा हो जाएगा? क्या पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, वो बड़े होंगे, वो हमारी देखभाल करेंगे, वो हमारा पालन पोषण करेंगे। चलिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का बच्चा नालायक ही निकलेगा, लेकिन आज बहुत सारे लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं ना। उनके माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, जिन्होंने उसको इस उम्मीद में पढ़ाया लिखाया होगा कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरी देखभाल करेगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। आज उसके बच्चे नौकरी के लिए भटक रहे हैं तो वो माँ बाप को कैसे देखेंगे? बहुत सारे ऐसे युवा हैं हमारे देश में जो बूढ़े माँ बाप के पेंशन पे अपना पेट पाल रहे हैं। ये सच्चाई है आज के डेट की। तो ये तीसरी कैटेगरी, जिनका रिटायरमेंट सेफ नहीं है, उनके लिए भी है ये इनकम अपॉर्चुनिटी। चौथी कैटेगरी, जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी से उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। अब एक नौकरी है, आप सुबह 8 बजे घर से निकलते हो, शाम को 8 बजे थके हारे वापस आते हो, जितनी सैलरी मिलती है उससे घर की जरूरतें नहीं पूरी होती। तो दूसरी नौकरी तो कर नहीं सकते। दो नौकरियां कैसे करोगे? पूरा टाइम तो आप एक नौकरी को दे रहे हो। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर से टाइम शॉर्टकट करके, कट करके 2-3 घंटे निकाल भी लोगे, 2-3 घंटे में कौन सी नौकरी मिलने वाली है? तो ऐसे लोग
जो अपनी इनकम को टॉप अप करने के लिए, एक्स्ट्रा कमाई के लिए, जो खर्चों के लिए कमाई पर कम पड़ रही है, उस कमाई को टॉप अप करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ये उनके लिए भी है ये प्लेटफॉर्म। वो भी ध्यान से सुने, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके गार्जियन की लॉकडाउन में इनकम चली गई, लेकिन पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकते, पढ़ाई का खर्चा तो बढ़ा है, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, मोबाइल का रिचार्ज 4 GB 3 GB डेटा वाला रिचार्ज करना पड़ता है, पॉकेट मनी मिल नहीं रही क्योंकि गार्जियन की इनकम नहीं है, नौकरी चली गई है, बिजनेस बंद है, दुकान बंद है। उनके पास टाइम है क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन पक्की नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कल को स्कूल खुल जाएगा, कॉलेज खुल जाएगा, तो क्या करेंगे? या अभी भी कॉलेज चल रही है, क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पढ़ाई भी करना है, एग्जाम भी आने हैं, तो पूरा टाइम दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ, उनके लिए भी यह काम है, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है। ऐसी हाउसवाइफ्स जो पढ़ी लिखी हैं या नहीं भी पढ़ी लिखी है, काम करना चाहती है, क्योंकि उनके हस्बैंड की कमाई से घर अच्छे से नहीं चल रहा, या ऐसी हाउसवाइफ्स जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, कई बार ये वो अपने हस्बैंड से ज्यादा टैलेंटेड है, हो सकता है शादी से पहले जॉब करती भी थी, लेकिन अभी नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको संभालना है, घर संभालना है, पति को संभालना है, इन लॉज को संभालना है, ना तो वो जॉब कर सकती है, ना वो कोई बिजनेस कर सकती है। ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए पास बिजनेस का ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 2-3 साल बिजनेस भी आपसे फुल टाइम मांगता है, फुल टाइम से भी ज्यादा मांगता है, क्योंकि आपने उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं। अगर आप टाइम नहीं देंगे, उस बिजनेस को जमाएंगे नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। और किल्लत है टाइम की, स्टूडेंट के पास, जो लोग ऑलरेडी कोई नौकरी या छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं उनके पास, हाउसवाइफ्स के पास किल्लत है टाइम की। वो पूरा टाइम दे नहीं सकते, फुल टाइम देंगे नहीं तो कोई ढंग की जॉब मिलेगी नहीं। अगर जॉब है भी, वैसे तो जॉब है नहीं, नौकरी है नहीं, जॉब है भी, तो एक इनएक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट को, जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एक हाउसवाइफ जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कौन दे रहा है जॉब? जब एक्सपीरियंस वाले इतने सारे जॉबलेस बैठे हुए हैं कि किसी भी सैलरी पे, जो कल 50,000 की सैलरी पे काम कर रहा था, 6 महीने से घर में बैठा हुआ है, अब तो वो 20,000 की सैलरी में भी काम करने को तैयार है। तो जब इतने एक्सपीरियंस वाला बंदा उनको इतनी कम सैलरी पे मिल रहा है, तो एक बिना एक्सपीरियंस वाले बंदे को कौन देगा नौकरी? तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है। तो अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई भी रोजगार ढूंढ रहे हैं, अगर आपको आपकी नौकरी सेफ नहीं लगती, अगर आपकी नौकरी या सैलरी या इनकम, बिजनेस की इनकम से आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, अगर आप स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे हैं अपने पॉकेट मनी के लिए, अगर हाउसवाइफ है, घर का खर्चे के साथ साथ थोड़ी सी एडिशनल फैसिलिटीज के लिए आप कमाना चाहती है, या आपके अंदर पढ़ाई है, काबिलियत है, वो घर में बैठे बैठे वेस्ट हो रही है, घर के काम के बावजूद भी आपके पास 2-4 घंटे टाइम बचता है, आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को लेकर चिंतित हैं, या ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं, आमदनी तो बंद हो गई है लेकिन खर्चे नहीं बंद हुए, उम्र हो चुकी है, नौकरी मिलेगी नहीं, ऐसे सारे लोगों के लिए ये सबसे उम्दा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग सुनते ही कुछ नए दोस्त होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, जिनके कान खड़े हो गए होंगे, अच्छा ये डायरेक्ट सेलिंग है, अच्छा ये तो चेन बनाने वाला काम है, अच्छा ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, अच्छा ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपकी गलतफहमी है। मैंने कहा बस 1 घंटा, मुझे जब आ ही गए हैं तो 1 घंटा यहीं भी बैठ के मुझे सुन लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 1 घंटा बैठ के मुझे सुनिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और दुनिया का सबसे अच्छा काम लगेगा आपको, क्योंकि वाकई में ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। और यही काम है जो भारत में नहीं, पूरे दुनिया में बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने वाला है। यही काम है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। यही काम है जो आपकी जरूरतों को ही नहीं, आपके सारे सपनों को भी पूरा करेगा। तो आप सोच रहे होंगे ये इतनी तारीफ कर रहा है तो फिर इतनी दुनिया बुराई क्यों करती है? बहुत बार आपने सुना होगा, अरे कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाने का काम है, अरे ये सब फ्रॉड होते हैं, अरे ये पैसे लेकर के भाग जाते हैं, अरे इसमें पैसा डूब जाता है, अरे इसमें कोई सक्सेसफुल नहीं होता, सब फेल हो जाते हैं। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है। मैं ऐसे थोड़ी है कि आप ही ने सुना, मैंने भी सुना है, मुझसे भी बहुत लोगों ने बोला।
अगर ये वाकई में इतना अच्छा काम है तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? तो मैंने कहा ना 1 घंटा दीजिए मुझे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, और हर सवाल का जवाब सबूत के साथ दूंगा, लॉजिक के साथ दूंगा। अगर पसंद नहीं आए तो मत करना, लेकिन बिना जाने बुझे प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग जाना, वो तो समाधान नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं नौकरियां नहीं मिलने वाली, और क्यों कह रहा हूं कि ये सारी समस्याओं का जो समाधान है वो डायरेक्ट सेलिंग है। आप सबने फिक्की का नाम सुना होगा, फिक्की और केपीएमजी। नहीं सुना तो इसके बारे में गूगल करके पढ़ लीजिएगा। ये संस्था क्या है? ये भारत सरकार की संस्था है, मेरी या किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की संस्था नहीं है। फिक्की इंडस्ट्रीज के बारे में, उद्योग के बारे में, रोजगार के बारे में सर्वे करती है, रिसर्च करती है, फोरकास्ट करती है, सरकार को सलाह देती है, सरकार उसके रिसर्च के बेस पे योजनाएं बनाती है। उस संस्था ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक 94 पेज की रिपोर्ट बनाई है, 94 पेजेस की। मैं आपको 94 पेज नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको उसमें से दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग फोरकास्ट है, ये फिक्की और केपीएमजी, ये दोनों ने मिलकर ये रिसर्च किया है। इसके बारे में आई होप सबको ये दिख रहा होगा स्क्रीन। तो इसके बारे में इसमें बताया कि ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस इन इंडिया, ये फिक्की का कहना है, ये भारत सरकार की संस्था का कहना है कि एक वैश्विक उद्योग जो भारत में लाखों लोगों को एम्पावर कर रहा है। आप टाइटल ही देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें इसका पहले इंट्रोडक्शन है इस रिपोर्ट में, इसके अलावा इसमें एग्जीक्यूटिव समरी है, समराइज किया है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग, पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट चल रहा है उसके बारे में बताया गया है। डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडिया में मार्केट है उसके बारे में बताया गया है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी 2025 में आज से 4 साल बाद कैसी होने वाली है उसके बारे में बताया गया है। ये इंडस्ट्री आजकल क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, जो मैंने बताया ना, इसकी जो बदनामी है वो क्यों है लोगों के दिमाग में, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। वो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप इस वेबसाइट, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो उसके बारे में भी बताया गया है। देन रिकमेंडेशंस एंड वे फॉरवर्ड, ये वेबसाइट आपको रिकमेंड करेगा कि आपको करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये सही है गलत है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन सेलेक्ट स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इसके बारे में क्या जानकारी है। अब मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, ये फिक्की क्या है ये देखिए। विद अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ए ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म, various store and non-store formats have evolved to cater the growing retail sector in India। इसके बारे में फिक्की का क्या कहना है, ये डॉक्टर ए दीदार सिंह है, ये सेक्रेटरी जनरल है फिक्की के। तो ये फिक्की का क्या कहना है इसके बारे में वो दिया गया है इस पेज में। डायरेक्ट सेलिंग का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, इसके ये रिपोर्ट किस बेस पे बनाया गया है, ये रिसर्च कैसे किया गया है, ये रिपोर्ट किस बेस पे बनाया गया है, उसके बारे में सारा कुछ इसमें दिया गया है। देन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक्चुअल में क्या है, शुरुआत इसकी कैसे हुई, दुनिया में ये कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीजों के बारे में पूरा रिसर्च है। तो जो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा भी डाउट है उनको ये पूरा पढ़ना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग के क्या रेगुलेशंस हैं, देखिए सारी दुनिया में चल रहा है और सारी दुनिया के सरकारों ने इसके लिए कानून बनाया, भारत में भी इसके लिए कानून है। इंडिया की कंपनीज के बारे में दिया गया कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है, क्या क्या काम हो रहा है इंडिया में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या फ्यूचर है, ये सारा कुछ। चैलेंजेस क्या क्या है डायरेक्ट सेलिंग के, ये देखिए इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फोरकास्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसके बेनिफिट्स क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। हेल्थ एंड वेलनेस बिगेस्ट कैटेगरी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिक्की कह रहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस इज द बिगेस्ट कैटेगरी, कैप्चरिंग 47% शेयर इन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। क्योंकि धोखा क्यों होता है, लोग ठगे क्यों जाते हैं, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है हेल्थ एंड वेलनेस, लेकिन आजकल चूरन चटनी छाप बहुत सारी कंपनियां जिनके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कुछ भी लेकर के आ जाते हैं, हवा बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसी कंपनीज में लोग गलतफहमी की वजह से, गैर जानकारी की वजह से, या जानकारी ना होने की वजह से, या लालच में आके फंसते हैं, तो फिर वो पछताते हैं। ये देखिए, द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया हैज ग्रोन एट ए CAGR ऑफ 21% ओवर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 सालों में 33 बिलियन से, 2008-9 में 33 बिलियन था, ये 2012-13 में 72 बिलियन हो गया। आगे
इसका जो होने वाला है ग्रोथ, वो मैं दिखा देता हूं कि वो कितना होने वाला है। ये देखिए, अभी तो 72 करोड़ हुआ 12-13 में, और 2025 में फिक्की कह रहा है कि ये 645 बिलियन का होगा इंडिया में। इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में हो जाएगी। अभी टॉप 5 में नहीं है, अभी टॉप 15 में आई है, टॉप 5 में हो जाएगी। 645 बिलियन, ये आंकड़ा कितना बड़ा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है 2025 में। सबसे ज्यादा रोजगार इसी फील्ड में मिलेगा, और ये मैं नहीं, ये सरकार कह रही है, ये सरकार कह रही है। तो फिर ऐसी क्या वजह है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री के बारे में जब सरकार इतनी तारीफ कर रही है, और भी बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ऐसी क्या वजह है कि ये इतना बदनाम? क्यों लोग कहते हैं कि इसमें धोखा होता है? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो मैं बार बार बताता रहता हूं। आपने मार्केट में देखा या सुना होगा 500 का नकली नोट, 1000 का नकली नोट, 2000 का नकली नोट, 50 का नकली नोट। कभी 300 का नकली नोट सुना है? कभी 700 का नकली नोट सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो असली नहीं है। तो मार्केट में बहुत सारी नकली कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग की। अगर नकली है, आप उसमें फंस गए तो आप ठगे जाएंगे। तो जो बाकी लोग बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, ये धोखेबाज है, वही आप भी बोलेंगे, क्योंकि आप ठगे गए हैं। लेकिन खुशी की बात क्या है कि जहां नकली है वहां असली भी होता है। आपको सिर्फ समझदारी से असली ढूंढने की जरूरत। आपने फेक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, फेक जाली डिग्री। जाली डिग्री का नाम सुना होगा। इसका मतलब कि जितनी डिग्री है दुनिया में, यूनिवर्सिटीज है, सब नकली हो गई? नहीं, कुछ एक नकली यूनिवर्सिटीज है जो जाली डिग्री देती हैं। धोखा तो हर जगह मिलता है। अभी देखिए कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन बैंकिंग को इतना सरकार प्रमोट कर रही है, लोग भी उसको यूज कर रहे हैं। हर बंदा हर रोज ऑलमोस्ट ऑनलाइन बैंकिंग यूज करता है। पहले लोग कितना डरते थे कि ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करेंगे, एटीएम कार्ड तक यूज नहीं करते थे लोग। वो डर आज भी है, फ्रॉड आज भी होते हैं। फ्रॉड तब होता है जब आप लालच के चक्कर में या जानकारी ना होने के चक्कर में गलत हाथों में पड़ जाए। लोगों का अगर आप बोलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में फ्रॉड होता है, तो नौकरी दिलाने के नाम पे भी फ्रॉड होता है। प्राइवेट तो छोड़ो, सरकारी नौकरियां, आर्मी में भर्ती के नाम पे, टीचर के भर्ती के नाम पे, हर जगह फ्रॉड होता है। तो क्या नौकरियां भी करना छोड़ दे लोग? फ्रॉड हर जगह है। खासतौर पे हमारा देश तो माशाअल्लाह एकदम महान है उस मामले में। असली चीज आने से पहले नकली आ जाता है। तो जैसे जो भी अच्छी चीज है, उसका मार्केट में नकली अवेलेबल है, उसका मार्केट में फेक अवेलेबल है, उसका मार्केट में कॉपी अवेलेबल है। इसीलिए अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी है, तो अच्छी कंपनियों की नकली कंपनियां भी होंगी। और नकली कंपनियां इतने स्पीड अप से ग्रो करती हैं कि लोग उसमें जुड़ते हैं। वो आपको लालच देंगे कि आप रातों को, कई लोगों को बताया जाता है कि ये रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस है, ये साल भर में करोड़पति बन जाएंगे। गलत बात है। अगर करोड़पति बनना इतना ही आसान होता तो सभी करोड़पति होते और करोड़पति की वैल्यू खत्म हो जाती। ये भी डायरेक्ट सेलिंग भी एक दूसरे बिजनेस की तरह है। इसमें भी आपको सीखना पड़ता है और ईमानदारी से कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है, ये बिजनेस है। तो जैसे कोई दूसरा बिजनेस होता है, उसमें आपको घुसना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, पेशेंस से उस बिजनेस को जमाना पड़ता है। पहले दिन से प्रॉफिट नहीं आता बिजनेस में। कोई दुकान भी नॉर्मल खोलता है ना, तो पहले दिन से कस्टमर की भीड़ नहीं लग जाती। मार्केट में जमना पड़ता है, तब जाकर के फायदा आना शुरू होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी वैसा ही है, बिजनेस का स्वरूप है। फर्क क्या है नॉर्मल बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग में? फर्क यह है कि नौकरी मिल तो नहीं रही, करना तो आपको अपना ही कुछ काम पड़ेगा। नौकरी नहीं मिल रही तो अपना काम करेंगे, तो बिजनेस करेंगे, नौकरी के अलावा बिजनेस, क्योंकि उसके अलावा है तीसरा काम, जो वो सब मैं बताऊंगा आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि क्या क्या काम है दुनिया में। और आप समझिए, डिसाइड कीजिए आप कि ये जो इंडस्ट्री है ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं। दुनिया ऐसे ही खामखा तारीफ नहीं कर रही है। सोचिए, अगर ये इतना ही फ्रॉड होता
तो 150 सालों से चल कैसे रहा, सारी दुनिया में इतना फैल कैसे गया, लाखों करोड़ों लोग कैसे जुड़ गए। सबसे ज्यादा लास्ट 5 सालों में सबसे ज्यादा लोगों को मिलियनर बनाने का काम, सबसे ज्यादा करोड़पति इसी इंडस्ट्री ने दिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और मैं अगर आपको, जैसे मैंने आपको फिक्की की रिपोर्ट दिखाई, उसमें भी आप ये बात पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप मुझसे ज्यादा, आप ऑब्वियसली गूगल पे भरोसा करेंगे। अगर आप मुझे नहीं जानते तो जो मुझे जानते हैं वो गूगल से ज्यादा भरोसा मुझ पे कर, लेकिन अगर मुझे नहीं जानते आप तो आप मुझसे ज्यादा भरोसा गूगल पे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, करनी चाहिए। आप गूगल से जाके पूछिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने कितने मिलियनर बनाए। जैसे आपको स्कूल चुनना होता है, कॉलेज चुनना होता है, यूनिवर्सिटी चुननी होती है, बैंक चुनना होता है, तो कुछ क्राइटेरियाज आप देखते हैं ना। जो बैंक आरबीआई से एफिलेटेड नहीं है, क्या आप उसमें अकाउंट खोलेंगे? जो कॉलेज या जो इंस्टीट्यूट किसी यूजीसी से, यूनिवर्सिटी से किसी मान्यता प्राप्त नहीं है, क्या आप वहां पे एडमिशन लेंगे? तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी चुननी चाहिए, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे हैं। ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं, या तो वो ठगे जाते हैं या लालच में फंसते हैं। क्यों? क्योंकि जो नकली कंपनियां आती है वो लोगों को लालच देती है। अरे इतना ही कर लो, कुछ काम नहीं करना है, बैठे बैठे पैसा आएगा। बैठे बैठे पैसा आना पॉसिबल है क्या? लेकिन फिर भी लोग फंसते हैं बैठे बैठे पैसा आने की बात पे। 10,000 रुपए लगा दो, 1 साल में ही 15 लाख हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा होता तो आरबीआई सारा पैसा लगा देता उसी कंपनी में। फिर मुकेश अंबानी को बिजनेस करने की क्या जरूरत थी? वो तो सारा पैसा उसी में लगा देता। उनको बिजनेस करने की क्या जरूरत थी? अगर 10,000 1 साल में 15 लाख हो सकता है, ऐसे आएंगे आपके पास कंपनी वाले कि 10,000 लगा दो, एक बैठे बैठे 1 साल में 1 करोड़ कमाओ, या 2 साल में, 5 साल में 1 करोड़ कमाओ। अगर ऐसा होता तो जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने जो पंगे लेते रहते हैं, ये अदानी अंबानी, ये जो बैठे बैठे गालियां सुनते रहते हैं लोगों की, उनको क्या जरूरत थी इतने पंगे लेने की? वो अपना सारा पैसा लगा देते हैं ऐसी कंपनियों में। तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे चीजों में अगर आप फंसेंगे अज्ञानता के चक्कर में या लालच के चक्कर में, तो डेफिनेटली आप भी गाली देंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज से 6 महीने, साल भर के बाद। जैसे हम बैंक चुनते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चुनते हैं, जैसे हमें नौकरी करना है तो कहीं भी नौकरी नहीं ज्वाइन कर लेते ना, कंपनी देखते हैं ना क्या है, कैसी है, कैसा फ्यूचर होगा। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारी कंपनियां हैं, ज्यादातर फ्रॉड है, कुछ एक अच्छी कंपनियां भी। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे बोलते हैं ना, सूरज को जब वो उगता है ना तो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो सर्टिफिकेट लेकर नहीं निकलता, उसकी रोशनी काफी होती है। तो आज मैं ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपने आप को साबित किया है। उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया क्या है डायरेक्ट सेलिंग चुनने का। देखिए, समझिए, मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, किसी की बात पे भरोसा मत, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। कॉमन, आपके पास डिग्री चाहे कम हो, एजुकेशन चाहे कम हो, कॉमन सेंस भगवान किसी को कम नहीं देता। कॉमन सेंस भगवान को सबको एक जैसा देता है। अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे चुनना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एमएलएम अलग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम अलग है। वो अलाउड नहीं है, वो इंडिया में भी बैन है, वो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एमएलएम या जो पिरामिड स्कीम है वो धोखा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक ग्लोबल रेवोल्यूशन है जो दुनिया की तस्वीर बदलने वाला है और साथ में इंडिया की भी तस्वीर बदलने वाला है। अब देख रहे हैं अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग में 17% से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है एक्टिवली। चीन में 17%, कोरिया में 9%, जर्मनी में 8.5%, जापान में। ये सारे हम देश हमसे आगे हैं। अगर इस देश के लोग इतना ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में घुस रहे हैं, अगर इस देश के सारे लोग, इसका मतलब बेवकूफ है और हम समझदार हैं कि हम नहीं घुस रहे। इंडिया में 1.5% है, 1.5%। अभी हम 15वें नंबर पे है। अभी हम 15वें नंबर पे, 11, 12, 13, 14 जगह की अभाव की वजह से नहीं दिखाया। अभी हम 15वें नंबर पे है 1.5% के साथ। अमेरिका 17%, चाइना 17%, कोरिया 9%। यानी यहाँ पे ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग में जा रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत कम लोग जा रहे हैं। अगर ये अच्छी बात होती तो इसका मतलब ये देश के लोग बेवकूफ हैं जो ज्यादा जा रहे हैं।
अगर ये देश के लोग बेवकूफ होते तो हमसे ज्यादा तरक्की कैसे कर रहे होते? जरा सोचिएगा, अपना कॉमन सेंस लगाइए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं नहीं कह रहा कुछ। ये सारे देश जहां पे डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा है वो सब हमसे ज्यादा विकसित है या नहीं, ये खुद सोचिएगा। हम समझदार हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग को गाली देते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग को भला बुरा बोलते हैं। खुद कॉमन सेंस लगाइएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े महान लोगों ने, वॉरेन बफेट है, 51 बिजनेस है इनके पास, और ये डायरेक्ट सेलिंग की तारीफ करते हैं। इन्होंने किताब लिखी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। ये इन्वेस्टर हैं बहुत बड़े। डायरेक्ट सेलिंग की तारीफ लेट श्री रामविलास पासवान जी ने इस पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने में पहल की। मोदी जी ने डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया का फ्यूचर बताया है। गूगल कर लीजिए, सुन लीजिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ये जो बिल क्लिंटन है, इन्होंने तारीफ की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बिल गेट्स का कहना है कि अगर मेरा बिजनेस कभी डूबा और मुझे दोबारा शुरुआत करनी पड़ी, ये देखिए, आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिल गेट्स का कहना है। ये भी बेवकूफ है। ये जिम रॉन है, दुनिया के सबसे बड़े एडवाइजर और फिलोसफर। ये रिचर्ड ब्रैसनन है। यहाँ पे आप देखिए कौन कौन है यहाँ पे। ये मिखाइल गोर्बाचोव, टोनी ब्लेयर, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर, बिल क्लिंटन, यूएसए प्रेसिडेंट, ये सब डायरेक्ट इंडस्ट्री की वकालत करते हैं। ये रॉबर्ट कियोस्की है, दुनिया के सबसे बेस्ट सेलिंग ऑथर। इन्होंने एक किताब लिखी है, रिच डैड पुअर डैड, किसी का पिता अमीर और किसी का गरीब क्यों होता है। ये दुनिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर है, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की वकालत की है। ये डोनाल्ड ट्रंप है, इनके पास तो 2 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के मालिक है। लेकिन लोगों को लगता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जा रहे हैं, मतलब हम फंसने से बच गए, मतलब हम बहुत समझदार हैं। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि जब इतने लोग, ये सारे, ये तो कुछ, क्योंकि बहुत सारे दिखाऊंगा तो रात बीत जाएगी। तो अगर ये लोग डायरेक्ट सेलिंग का सपोर्ट कर रहे हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग को इग्नोर करके अपने आप को समझदार समझ रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर के लिए अच्छा कर रहे हैं कि गड्ढा खोद रहे हैं, ये मैं आपके कॉमन सेंस पे छोड़ता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप बिना जाने हुए किसी चीज को ना तो अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। अगर किसी चीज को अच्छा कहने के लिए भी उसको जानना जरूरी है, तो किसी चीज को बुरा कहने के लिए भी उसको पूरी तरह से जानना जरूरी है। और आज मेरी कोशिश यही है कि आप डायरेक्ट सेलिंग को समझ सकें कि है क्या चीज है। इसको भूत की तरह नहीं, भूत किसी ने नहीं देखा होता, लेकिन डरते सभी है। डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में भी हाल भूत जैसा है, पता किसी को नहीं है, डरते सभी हैं, डरते सभी हैं। और जो इसकी बुराई करते हैं, आप एक और चीज आप गौर कीजिएगा, जो आपको आसपास में समाज में जो लोग मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में जाने से रोकेंगे, वो डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया होगा उन्होंने कभी। वो विनर नहीं होंगे, हो सकता है लूजर ना हो, लेकिन विनर भी नहीं होंगे। क्योंकि जो भी बड़ा आदमी है जिसने किसी फील्ड में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, किसी भी फील्ड में, ऐसा आप एक इंसान नहीं ढूंढ सकते वो डायरेक्ट सेलिंग की बुराई करे। मैं ये चैलेंज करता हूं, कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो, कोई बहुत भी बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हो, वो डायरेक्ट सेलिंग की बुराई कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है चीजों को। वो चाहे ना कर रहा हो डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन वो बुराई नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? क्यों? पहले तो यह था सपने पूरा करने का जरिया, लेकिन अभी जो डायग्राम बना है दुनिया का, अभी जो हालात बने हैं दुनिया में, अब तो ये जरूरत पूरा करने का जरिया बन चुका है। मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन तो 4 साल पहले किया था, 5 साल पहले किया था, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, अपनी नौकरी में घुसे हुए थे। मैं नौकरी के साथ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पहले मैं नौकरी करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्ट क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी। मैंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपने जॉब से रिजाइन किया। क्यों किया, आगे समझिएगा आप। अभी आपको लग रहा होगा ये पागल आदमी है क्या, ये फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया इसने। अभी आपको लग रहा होगा जब मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने रिजाइन कर दिया, लेकिन जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्यों रिजाइन किया, तो आप समझेंगे कि हाँ, मैंने कितनी समझदारी का काम किया। आपको शायद लगे ना लगे, मुझे तो आज लग रहा है कि दुनिया अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन मैंने लिया कि मैंने नौकरी छोड़ दी। तो ये सपने पूरे करने का नहीं, अब तो जरूरत पूरे करने का भी काम है। लेकिन आप इसको जरूरत, पहले जरूरत और बाद में सारे सपने। क्या होता है लाइफ का सिस्टम क्या है कि आप शुरुआत में तो पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर पैसा कमाना शुरू करते हैं, जब एंजॉय करने की लाइफ आती है बूढ़े हो जाते हैं। इतना पैसा होता ही नहीं कि जवानी में एंजॉय कर सके। ज्यादातर लोगों को, ऐसा नहीं कह रहा कि कोई नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाहर कोई कमा ही नहीं सकता। बहुत सारे फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं।
कुछ लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, उनके पास टाइम बहुत है, टाइम है उनके पास, जॉब नहीं है। कुछ लोग हैं जो 9 to 5 जॉब में है, रेगुलर जॉब जिसको बोलते हैं, उनके पास ना तो टाइम होता है, ना तो वो कहीं घूम फिर पाते हैं क्योंकि नौकरी में बहुत बिजी है। हाँ, पैसा थोड़ा बहुत उनके पास होता है। कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो घूमते फिरते भी हैं, पैसा भी होता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन जिसके पास अपना बिजनेस होता है, उसके पास अपनी मर्जी का टाइम होता है, जब मर्जी करे जब मर्जी ना करे, वो घूमता फिरता भी है अपनी मर्जी से और उसके पास पैसा भी। तब आप चूज कर लीजिए कि इसमें से आपको चाहिए क्या। आपको ये तीनों चाहिए या केवल ट्रेवल और पैसा चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, या 9 to 5 जॉब में जिसके पास घूमने फिरने का, एंजॉय करने का मौका नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है, वो भी इतना पैसा नहीं है कि सारे सपने पूरे हो सके। 9 to 5 की जॉब में जरूरतें पूरी। कहा नौकरी के बारे में कहावत है कि नौकरी आपको मरने नहीं देगी लेकिन आगे बढ़ने भी नहीं। कई लोगों का होता है कि मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग में कर तो लूं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको एक हफ्ते का दिखा रहा हूं, आपको एक हफ्ते में 168 घंटे सबके पास होते हैं। इस मामले में कोई गरीब अमीर नहीं है, वक्त के सामने सब बराबर। 168 घंटे सबके पास, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप। इसमें आप 56 घंटे, 8 घंटे अगर हेल्दी स्लीप मैक्सिमम की बात करें, 56 घंटे सोते हुए निकाल दो, 4 घंटे काम कर, 40 घंटे, वीक में 5 दिन लोग काम करते हैं, 8 घंटे डेली का, 40 घंटे काम करते हुए 42 घंटे बाकी चीजों, खाते पीते घूमते फिरते, फैमिली टाइम, टीवी देखा, ये सब में 30 घंटा फिर भी आपके पास बचता है जो आप अपने सपने पूरे करने के लिए लगा सकते हो। 30 घंटा छोड़ो, 20 घंटा भी वीकली अगर लगाया, 20 आवर्स, 10 घंटे यहाँ काम, क्योंकि कुछ लोगों का 6 डेज वीक भी होता है, तो ये 10 घंटे यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो भी 20 घंटे भी अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए नहीं दे सकते तो सपने कहां से पूरे होंगे। सपने सबके होते हैं। लोग हम पे आरोप लगाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वालों पे, कि ये लोग बड़े बड़े सपने दिखाते। भाई साहब, सपने कोई किसी को दिखा नहीं सकता। हम जबरदस्ती क्या नींद की गोली देकर के उसको सुलाते हैं सपना देखो? नहीं, कोई किसी को, सपने सबके होते हैं। लेकिन क्या है, जन्म घुट्टी में पिलाया गया, इतने बड़े सपने मत देखो, जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाओ। क्यों भाई? चादर बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो कोई पाप है क्या? अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है और मैं कार खरीदने का सपना देख रहा हूं तो कोई गुनाह है क्या? अगर मैं आज 15,000 रुपया महीना कमा रहा हूं और मैं 1.5 लाख कमाने का सपना देख रहा हूं तो किसी का गला काट रहा हूं क्या? अगर लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से बड़ा होने का सपना देखा जाए तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन नहीं, जन्म घुट्टी की तरह पिलाया गया, बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने मत देखो। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। अगर हम बड़े सपने देखेंगे तो अंग्रेजों की नौकरी कैसे करते? तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया। उसके बाद हमारी जिंदगी आ गई क्या? कुछ उद्योगपतियों और कुछ राजनेताओं के हाथ में। अगर हम बड़े सपने देखने लगे तो राजनेताओं के बेटों के कैरियर का क्या होगा? अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट बनने लगे, हम उद्योगपति बनने लगे, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनके लिए चैलेंज खड़ा हो जाएगा, कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। उनको नौकर कहां से मिलेंगे? तो आम जनता को नौकर बना के रखा जाए, इसलिए पूरा का पूरा ये गेम खेला गया। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही नौकरी, नौकरी, हायर ए नौकरी, पढ़ो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। कभी सुना है कि कहते पढ़ो नहीं तो अच्छे इंसान नहीं बनोगे, पढ़ो नहीं तो बड़े बिजनेसमैन नहीं बनोगे, पढ़ो नहीं तो सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे? कभी सुना है? सुना भी है कभी? नहीं, क्योंकि सिस्टम ही बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि उद्योगपति, पहले अंग्रेजों को, उसके बाद उद्योगपतियों को और नेताओं को अपने कब्जे में रखना था ये। क्योंकि गद्दी, जो राज सुख है वो तो वही भोग रहे हैं ना, तो उनको अपने और अपने आने वाले जनरेशन के लिए कब्जे में रखने, ताकि लोगों की सोच, आम लोगों की सोच, जो 90% जनता है। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मेरे पास 50 फैक्ट्रियां हैं, तो मुझे काम करने वाले नौकर तो चाहिए, मजदूर तो चाहिए। तो अगर सारे लोग अपना बिजनेस करने की सोचेंगे तो मुझे नौकर कहां से मिलेंगे? इसलिए उनकी सोच नौकरी तक रखो, उनकी सोच को नौकरी से आगे ही मत बढ़ने दो। ये जो साजिश हमारे साथ सैकड़ों सालों से हुई है, उसने हमारी मानसिकता को ही बांध दिया है। कहते हैं ना, मानसिक गुलाम। आप देखो ना, घोड़े को या ऊंट को ना एक छोटे से प्लास्टिक की चेयर से भी बांध दो ना, तो वो भागता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो बंधा हुआ हूं, क्योंकि गर्दन में रस्सी तो है। वो रस्सी कहां बंधी वो नहीं देखता। भाई, मेरे हर इंसान 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 1 नाक के साथ ही पैदा होता है। तो कोई करोड़पति बन जाए,
और तुम अपने बच्चे के लिए नए कपड़े ना खरीद सको, ये कैसे हो सकता है? कई लोग बोलते हैं पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। अगर ऐसा होता तो इंडिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, वो एशिया के सबसे अमीर आदमी, उनके फादर धीरू भाई अंबानी के पास कौन सा करोड़ों रुपए था बिजनेस शुरू करने के लिए? उनके पास तो हजारों भी नहीं था, पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जैक मा एक टूरिस्ट गाइड हुआ करते थे, चाइना के सबसे अमीर आदमी, एशिया के दूसरे तीसरे नंबर के अमीर आदमी, एक टूरिस्ट गाइड हुआ करते थे। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग, क्या था वो? एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट। अगर ये लोग मल्टी बिलियनियर बन सकते हैं तो आप कम से कम करोड़पति तो बन ही सकते हो। लेकिन अगर बनने का सपना ही नहीं देखोगे, सोचोगे ही नहीं कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूं, तो कैसे बनोगे? जब तक सोचोगे नहीं, तब तक कोशिश नहीं करोगे, और बिना कोशिश किए हुए तो रोटी नहीं बनती, करोड़पति कहां से बनोगे? तो ये सोच को ही रोक दिया गया, आपकी सोच को ही हाईजैक कर लिया गया, आपकी सोच को ही नौकरी के रैट ट्रैप में डाल दिया गया। नौकरी से आगे सोच ही मत, तू तो नौकर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। अपने आप से पूछना, मिरर के सामने खड़े होकर के ना अपने आप से पूछना, क्यों पैदा हुए हो? किसी का नौकर बन के जिंदगी खत्म कर देने के लिए? पूछना जरूर। आप ये कंपनी ज्वाइन करना या नहीं करना, आपकी मर्जी। डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना या नहीं करना, आपकी मर्जी। मिरर के सामने खड़े होकर के जरूर पूछना अपने आप से कि क्या मैं नौकर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मुझे एक बार ईमानदारी से कोशिश भी नहीं करनी चाहिए इस जाल से बाहर निकलने की? पूछना अपने आप से। आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये, लेकिन हाँ, बेवकूफ बनने से बचना। क्योंकि ये जो सपना है ना, हम अगर सपना दिखाते हैं तो सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को कतरने के लिए धोखेबाज बैठे हैं। बेवकूफ बनने से बचना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में घुसते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी कंपनी चुनना है, और कंपनी कैसे चुनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी को देखिए और समझिए। मैं बताता हूं जिस कंपनी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। लोग बोलते हैं ना कंपनी भाग जाती है, ये भी सुना होगा आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कंपनी भाग जाती है। सुनिए इस कंपनी के बारे में, ये इस कंपनी का प्रोफाइल बता रहा हूं मैं, जिस कंपनी का बारे में मैं बताने जा रहा हूं। टीएंस इंटरनेशनल, TIENS, टीएंस बायोटेक ग्रुप नाम है इसका, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये कंपनीज नहीं, इस कंपनी के अंदर कई सारी कंपनियां हैं। कंपनी की जो प्रोफाइल है देखिए, 1038 एकड़ में, 4.3 स्क्वायर किलोमीटर में इसका वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर है। इसके अंदर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है, लग्जरी हॉस्पिटल है, लग्जरी होटल्स है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इस कंपनी के अंदर। ये दिख रहा है ना, ये कंपनी की यूनिवर्सिटी है, ये उसका पूरा ग्लोबल हेडक्वार्टर एरिया, ये दिख रहा है। 1995 से शुरू हुई है, 1995 से 26 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी भाग जाएगी क्या? 26 साल में ये अरबों रुपए खर्च करके कि जो ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, ये पूरी यूनिवर्सिटी है 3.2 इसकी, ये जो यूनिवर्सिटी दिख रही है ना आपको, ये पूरा एरिया, ये 3.2 स्क्वायर किलोमीटर यूनिवर्सिटी है, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये हॉस्टल्स है, ये प्ले ग्राउंड है, ये नदी जो है ना, ये इस कंपनी का हिस्सा है, ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। ये जो नदी है ना, इस कंपनी के बीचों बीच से गुजरती है। ये नदी इतना दूर इस कंपनी के अंडर में आती है। और ये कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, यहाँ पे ये ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है, सबकी फोटो दिखाऊंगा। 26 सालों से एक ग्लोबल ब्रांड है, 190 देशों में पहुंच चुका है। अगर ये इतना ही बुरा होता तो 190 देशों की सरकार और 190 देशों की पब्लिक पागल है। दुनिया में 40 मिलियन, 4 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं, सब पागल है। यूनिवर्सिटी, दुनिया भर में दर्जनों यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी। और खाली ये नहीं कहते ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, भाई इंडिया में है। डाउट है तो KR मंगलम और एमईटी यूनिवर्सिटी जाके पता कर लो कि टीएंस नाम की कोई कंपनी है, उसकी यूनिवर्सिटी के साथ आपका टाई अप है क्या? अब एमईटी यूनिवर्सिटी और KR मंगलम यूनिवर्सिटी कैसी चीज है आपको पता है? अगर उन्होंने किसी कंपनी की यूनिवर्सिटी के साथ स्ट्रैटेजिक टाई अप किया है ग्लोबल एजुकेशनल एक्सचेंज के लिए, हाई लेवल के, तो कोई तो बात होगी इस यूनिवर्सिटी में। और जिस कंपनी की यूनिवर्सिटी में बात है उस कंपनी में कोई तो बात होगी। अब यहां जाके मेरी मत मानो, इन दोनों यूनिवर्सिटी में से कहीं जाके कंफर्म कर लो। ये इस कंपनी के फाउंडर है द ग्रेट मिस्टर ली जुनियन, डॉक्टर ली जुनियन, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है। मैं नहीं कहता हूं। दुनिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट कौन निकालता है? फोर्ब्स।
फोर्ब्स की वेबसाइट पे जाके पढ़ लो। इनका सपना क्या है कि पूरी दुनिया एक परिवार हो, इसीलिए इन्होंने कंपनी को, कहते हैं ना, युगांडा, सोमालिया, उसके बाद वियतनाम, ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लड़ाई में घिरी रहते हैं, हमेशा भूखमरी है, वहां पे भी उन्होंने इस बिजनेस को पहुंचाया। बहुत सारे लोगों ने इनको बोला कि उस देश में क्या बिजनेस ले जाके कर रहे हो, ऑफिस का किराया भी नहीं निकाल पाओगे। इन्होंने बोला नहीं, पूरा परिवार, पूरा दुनिया एक परिवार है, इनका सपना ही है, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। बोला घाटा होगा तो क्या होगा, दूसरे देश में कमाएंगे ना, वहां से उस घाटा को पूरा कर लेंगे। लेकिन ये कंपनी सबकी है, पूरी दुनिया की है, और सबको अधिकार है इस कंपनी से लाभ उठाने का। ये 2018 में जब ये इंडिया आया थे, तब उस समय की फोटो है, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स की। ये दुनिया की एकमात्र प्राइवेट कंपनी है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने का गौरव हासिल है। इसके हेडक्वार्टर पे ये देख रहे हैं, ये इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर, ये यूएनओ का फ्लैग, संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा लगता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता केवल देशों को मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया, 4 करोड़ फैमिली ग्लोबली इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। 4 करोड़ तो बहुत सारे देशों की जनसंख्या नहीं है। 2000 करोड़ से ज्यादा की चैरिटी करती है कंपनी। फ्रेंड्स ऑफ यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्त का टाइटल दिया कंपनी ने, इस कंपनी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस कंपनी को। ग्लोबल सिटीजन का खिताब प्राप्त है मिस्टर ली जुनियन को। इनको ऑलरेडी डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी का, ग्लोबल वर्ल्ड सिटीजन है। मिखाइल गोर्बाचोव के साथ, ये चाइना के राष्ट्रपति के साथ, ये टोनी ब्लेयर के साथ, ये रॉबर्ट इसके, मिखाइल गोर्बाचोव के साथ हैं, ये जॉर्ज बुश के साथ हैं। तो इस तरह की सेलिब्रिटीज इस कंपनी के फाउंडर से मिलने में सम्मान अनुभव करती है, जिनसे मिलने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी 6-6 महीने वेटिंग में रहना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेकर के। वो ऐसे लोग भी इनसे मिलने में सम्मान महसूस करते हैं। आपने नास्डैक स्क्रीन का नाम सुना होगा। इस स्क्रीन पे आना दुनिया में सबसे बड़ी बात है। ये जो टाइम्स स्क्वायर है ना न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसका स्क्रीन है। उस स्क्रीन पे ये कंपनी को बार बार फीचर किया जाता है। इस कंपनी के ये जो दिखले ना लोग, ये इस कंपनी के टॉप वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनको दिखाया जाता है इस कंपनी के बार बार। तो ऐसे ही फ्रॉड कंपनी है, मतलब पता होता कुछ नहीं है लोगों को, बोलने के लिए कुछ भी, मुंह है, भगवान ने दिया है तो कुछ तो बोलना है। कुछ लोगों में होता है, उनको पता होता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता, तो वो आपको ऐसी बात बोलेंगे। जो फेलियर है ना, वो कैसे चाहेगा, आपके सर्किल में कोई फेल हो चुका है, वो कैसे चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओ? वो नहीं चाहेगा। वो जैसे ही देखेगा ये किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहा है ना, अब जैसे गांव में एक स्कूल होता है, उस स्कूल में पढ़ के कोई 10वीं में फेल हो गया, तो वो तो बोलेगा ना स्कूल खराब है, मास्टर खराब है, लैब नहीं है, पढ़ाते नहीं है। तो वो चाहेगा कि इस स्कूल में पढ़ के कोई पूरे राज्य में टॉप हो जाए। तब तो लोग समझ जाएंगे ना कि ये बहाना बना रहा था, ये झूठ बोल रहा था, ये पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया। इसीलिए जो खुद फेल हो चुका है ना, वो बुराई ही करेगा। एक परीक्षा होती है, उसमें एक स्टूडेंट तो टॉप करता है स्टेट में, 99.9% लाता है, और एक स्टूडेंट होता है जो फेल हो जाता है। तो फेल वाला क्या बोलेगा? अरे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, अरे टाइम ही नहीं दिया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे मैं तो बीमार हो गया। वो कभी बोलता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी या मेरे को आता नहीं है? वो क्या करेगा? वो दूसरे की बुराई निकालेगा। तो वैसे ही जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत नहीं करते, या लालच के चक्कर में फंस के उन्होंने गलत कंपनी चुन ली, वो लोग इसकी बुराई करते हैं। नहीं तो बताओ ना, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नास्डैक के टाइम्स स्क्वायर पे क्या काम? सोचो ना, कॉमन सेंस तो भगवान ने आपको भी दिया है ना, सोचो। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात पे भरोसा करो, सोचो, देखो, वेरीफाई करो, गूगल करो कि नास्डैक, देखो टीएंस ऑन नास्डैक स्क्रीन, गूगल के सर्च बटन ऑप्शन में जाकर लिखो टीएंस ऑन नास्डैक स्क्रीन, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नहीं मिलेगा ना, गूगल थोड़ी मेरे घर का है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इस कंपनी का। अब बताइए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम क्यों? क्योंकि 6,500 लोगों को, 6400 लोगों को ये कंपनी एक साथ फॉरेन टूर पे ले गई। कई लोग बोले अरे ऐसे कुछ नहीं है, कंपनी कुछ नहीं ले जाती, लोग अपना पैसा खर्च करके। भाई जब कमाई ही नहीं हो रही तो अपना पैसा खर्च करके कोई क्यों जाएगा? फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ।
पता नहीं वो वीडियो कहाँ चली गई। चलिए मैं बाद में शेयर करूंगा उस वीडियो को, बाद में आई शेयर दैट वीडियो। अभी स्क्रीन आ रही है सामने आप लोगों के। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है टीएंस। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी चुनने के लिए, कैन प्लीज एनीवन कंफर्म मी कि ये आ रहा है या स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं। मेरे सामने अशोक जी, अशोक जी आप एक बार हाथ वेव करके दिखाइए अगर स्क्रीन दिख रहा है तो। दिख रहा है? ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये कंपनी का नाम है टीएंस इंटरनेशनल। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी चुने आप, तो जैसे आप देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी चुनने के लिए आईआरडीए से एफिलिएटेड होना चाहिए, बैंक है तो आरबीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी अगर इंडिया की कंपनी है, केवल इंडिया में उसका बिजनेस है, तो आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर होनी चाहिए। अगर वो ग्लोबल कंपनी है, पूरी दुनिया में काम कर रही है, तो WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर होनी चाहिए। यानी अगर आप ये दोनों मानक पे देखेंगे कंपनी को, तो आपको धोखा खाने का नौबत नहीं आएगा। मेक इन इंडिया को आजकल प्रमोट किया जा रहा है, हमारी कंपनी है तो ग्लोबल, लेकिन मेक इन इंडिया में बिलीव करती है। 90% प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। आप इसके प्रोडक्ट की पैकिंग को लेकर के पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्ट्स कहां पे मैन्युफैक्चर्ड है। दुनिया भर में हजारों अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं कंपनी को, हजारों। मैं कुछ एक की बात नहीं कर रहा, हजारों, मतलब क्वालिटी के लिए, स्टैंडर्ड के लिए जितने भी अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे इस कंपनी को मिले हुए हैं। ये कंपनी बनाती है प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब आप ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसको दुनिया की जरूरत हो, जिस प्रोडक्ट्स की दुनिया को जरूरत हो, और जो प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग नहीं बनाते, यूनिक प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि सब बनाएंगे तो सभी मार्केट शेयर करेंगे। अगर जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उनकी मार्केट में जरूरत है और वो केवल आप ही के पास है, तब सोचिए आपका बिजनेस कितना ग्रो होगा। और ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो दुनिया भर को चाहिए? वो है सेहत। पहले भी था, लेकिन अब तो पैंडेमिक आने के बाद सारी दुनिया का अगर सबसे बड़ा फोकस कोई है तो वो है सेहत पे। पूरी दुनिया का सेहत संकट में। पूरी दुनिया में लगभग 5% लोग ही स्वस्थ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, डब्ल्यूएचओ कह रहा है। आप डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं। 15% लोग हैं जो बीमार हैं, दवाओं पे जी रहे हैं, और 80% लोग ऐसे हैं जो बीच में त्रिशंकु हैं, लटके हुए हैं, ना तो बीमार हैं ना हेल्दी हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, जिंदगी चल रही है। सबसे पहला फोकस क्या हमारा? सबसे पहला फोकस है कि इन 80% लोगों को इन 5% की कैटेगरी में घुसाया जाए जल्दी से, मतलब एकदम पूरी तरह से टोटली स्वस्थ। उसके बाद इन 15% लोगों को इन 5% की कैटेगरी में लाया जाए। पहले 15% से इसमें घुसाओ। अगर इसको पूल ए माने, पूल बी माने, पूल सी माने, तो सबसे पहला काम है इन 5% को, पूल ए को पूल ए में ही रखो, पूल बी वालों को धीरे धीरे पूल ए में ले जाओ, पूल सी वालों को, सॉरी, पूल बी वालों को सी में लाओ, फिर सी से ए में ले जाओ। यानी सबको स्वस्थ बनाना, 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ, ये है हमारा मोटो। हमने हेल्थ इंडस्ट्री को क्यों चुना? क्योंकि ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है। लोगों को लगता था एजुकेशन इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट का इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये सब एवरग्रीन इंडस्ट्री है। कोरोना ने दिखा दिया भाई, हेल्थ के अलावा दुनिया की कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो हमेशा चले। अब हेल्थ इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कोरोना आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, चलेगी। हमने इसलिए हेल्थ को, आपको पहले भी मैंने दिखाया था ना कि 47% डायरेक्ट सेलिंग हेल्थ और वेलनेस पे है। दुनिया को दो चीजों की जरूरत है सबसे ज्यादा, सेहत की और पैसे की। हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों को कंबाइन कर दिया। अगर लोगों को सेहत चाहिए तो भी आपके पास आ सकते हैं। अगर आप इस कंपनी के पार्टनर बनते हैं तो जिनको सेहत चाहिए वो भी आपके पास आएंगे, जिनको पैसा चाहिए वो भी आपके पास आएंगे। सेहत की समस्या क्यों है? आपके शरीर को प्रतिदिन क्या मिलता है? रेडिएशन। मोबाइल, अब 5G आएगा तो शायद और बढ़ेगा, पता नहीं, इसके बारे में मैं इतना टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे मोबाइल टेक्नोलॉजी ये सब के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। दूषित हवा, पॉल्यूशन का तो सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। दूषित पानी, असंतुलित भोजन, असंतुलित लाइफस्टाइल, वायरस, बैक्टीरिया, जंक फूड, इजी लाइफस्टाइल, मेहनत ही नहीं करना, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स केमिकल वाले, ये सारी चीजें हमको बीमार कर रहे हैं। सेहतमंद करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। हमने कुछ चीजें बनाई जो आपको सेहतमंद रखती है। आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज,
जो चीज के शरीर में कमी हो गई उसको पूरा करो, जो चीज शरीर में एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया, टॉक्सिन्स बढ़ गए, उसको बाहर निकालो। हमने इन सब का इंतजाम किया, क्या क्या बनाया। और जब सारी दुनिया को सेहत चाहिए, और जब आप जो दुनिया को चाहिए वो अगर आप बेचना शुरू करें, वो अगर आप प्रोवाइड करना शुरू करें, तो आप कितना कमा सकते हैं ये मुझे आपको बताने की जो, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना कमा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। पैसे की कैलकुलेशन अनपढ़ को भी आती। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खरबों रुपए की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, बिलियन डॉलर की कंपनी में जब आप एक पार्टनर बन जाते हैं और सारी दुनिया को जिस चीज की जरूरत है जब आप वो बेचना शुरू करते हैं, अब लोगों को लगेगा बेचना है दुकान खोलना पड़ेगा। नहीं भाई, अमिताभ बच्चन टीवी जुपिटर बेचते हैं लेकिन उन्होंने दुकान थोड़ी खोली है। जूही चावला कौन सा केस का तेल बेचती है, उन्होंने क्या दुकान खोल के रखी है, काउंटर के पीछे बैठी रहती है वो। आपको प्रचार करना है। कैसे आगे बढ़ेंगे बताएंगे आपको। होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा प्रोडक्ट्स देख ले। टीएंस का स्पाइरुलिना है, एस्ट्रोनॉट्स खाते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट स्पाइरुलिना बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट स्पाइरुलिना एस्ट्रोनॉट का, जो नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी खिला सके। अब सोचिए, एक प्रोजेक्ट बनाने में नासा मंगल पे जाना, चांद पे जाना, इधर सालों साल लगाता है, अरबों रुपए खर्च करता है उसके एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करने के लिए। उसको कोई आलतू फालतू चीज तो नहीं खिला देगा। तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को खिला सकता है, उस स्पाइरुलिना की क्या खूबी होगी या उस कंपनी की क्वालिटी क्या होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। कॉमन सेंस। पालक की तुलना में 5000% अधिक आयरन, 1000% से ज्यादा बीटा कैरोटीन गाजर की तुलना में, दूध की तुलना से ज्यादा 500% ज्यादा कैल्शियम, सोयाबीन की तुलना से 300% अधिक प्रोटीन, अधिकांश फलों और सब्जियों की तुलना में 10 गुना अधिक पोटेशियम है इसकी स्पाइरुलिना में। इसको वर्ल्ड का पावर फूड बोला जाता है। इसको खा करके भी सेहत सही किया जाता है और स्किन की सेहत के लिए इसका फेस पैक भी लगाया जाता है। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट स्किन टेक्सचर अगर आपको चाहिए तो आपको स्पाइरुलिना लेना चाहिए। बहुत सारी क्वालिटीज है स्पाइरुलिना में, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि आपको जिन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रेजेंटेशन को दिखाया है, आप उनके साथ आप बात कीजिएगा, वो आपको ये शेयर कर देंगे, डिटेल में बता देंगे। ओमेगा लाइफ है हार्ट केयर के लिए। हार्ट की समस्या दुनिया में कितनी बड़ी समस्या है ये आप सब जानते हैं। ये आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। जिमनिमा है, कहते हैं दुनिया की 25% आबादी डायबिटिक है। अभी तो बोल रहे हैं कि जो ये सेकेंड स्ट्रेन आया कोरोना का, उसके बाद डायबिटिक की संख्या और बढ़ गई, लोगों को डायबिटीज ज्यादा हो रहा, लोग ज्यादा डायबिटिक हो रहे। तो 25% से ज्यादा लोग डायबिटिक है। तो इसका कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। इंडिया में ही 100 करोड़ भी अगर एडल्ट मानो, 100 करोड़ में से अगर 25 करोड़ भी डायबिटिक है, और 25 करोड़ से ज्यादा है डायबिटिक इंडिया में, तो इसका कितना बड़ा मार्केट है अंदाजा लगे ये डायबिटीज को ठीक करने के लिए। मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन, अब तो कोरोना ने मल्टीविटामिन बच्चे को सिखा दिया कि मल्टीविटामिन है क्या चीज, मल्टीविटामिन की कितनी जरूरत है। वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का मल्टीविटामिन हमारी कंपनी बनाती है। जिंक, बच्चों की ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए, आंखों के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, थायराइड फंक्शन के लिए, त्वचा, मसूरों, पैर की उंगली, शरीर में 93 टाइप के एंजाइम नहीं बनेंगे, सारे ग्रोथ एंजाइम। जिंक, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जिंक की जरूरत है। Fe प्लस, हमारे देश में 62%, ये डायबिटीज से भी बड़ा डेटा है, 62% महिलाएं और 45-46% पुरुष आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार है। HB लेवल कम होना, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होना। सोचिए कितना बड़ा मार्केट है। वर्ल्ड का बेस्ट हर्बल ऑर्गेनिक आयरन, ये मिनरल वाला नहीं है। आप बाजार से आयरन की गोली लेके आइए, उसको एक कागज पे रखिए और नीचे चुंबक घुमाइए, मैग्नेट, वो आयरन की गोली भी इधर उधर घूमेगी। उसमें मिनरल वाला लोहा है, वो शरीर में पूरा पचता ही नहीं है। कब्ज उल्टा कर देगा आपको, कब्ज हो जाएगा वो गोलियां खाएंगे। ये प्लांट से, पौधे से निकाला हुआ आयरन जो 100% एब्जॉर्ब होता है शरीर में। ये आयरन का कैप्सूल आप कागज पे रखिए, नीचे चुंबक घुमाइए, मैग्नेट, ये गोली नहीं घूमेगी। क्योंकि उसमें जमीन के अंदर से खोद के निकाले जाने वाला लोहा नहीं है, वो सस्ता होता है, इसलिए बाजार में मिलने वाली कंपनियां वो बनाती है। हम प्लांट से निकालना मुश्किल, प्लांट में कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए महंगा पड़ता है। लेकिन महंगा हो सही, सेहत की चीज है, कोई फैशन की चीज तो है नहीं कि चल थोड़ा घटिया क्वालिटी, घड़ी कैसी भी पहन लो चलेगा, जूता कैसा भी पहन लो चलेगा, लेकिन जो हमारी सेहत के लिए वो कैसा भी हो तो कैसे चलेगा। एफओएस पाउडर है, ये आंतों की सेहत के लिए। बोलते हैं ना, हमारी 70% इम्यूनिटी हमारे इंटेस्टाइन में होती है। इंटेस्टाइन में ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया किल होता है, इंटेस्टाइन हमारे स्वस्थ होते हैं। और खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम और वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम इंटेस्टाइन का ही है।
ये हाई फाइबर है, ये पाचन के लिए, लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, इन सब चीजों के लिए काम में आता है। ये टी पॉली कैप्सूल है, ये जो हमारा विटामिन ई है उससे 200 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये कैंसर से बचाता है, कैंसर को ठीक भी कर सकता है, मोटापा घटाने में, प्री डायबिटिक्स में, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में, जिनको बुढ़ापा के साइंस, ये झुर्रियां वगैरह हो रहे, उनके लिए अच्छा है। ओपीसी प्लस सब, ये शरीर का सफाई कर्मचारी, शरीर में जितनी गंदगियां वो निकालना है, कहीं ब्लॉकेज है, कहीं गांठ हो गई है, ये सब निकालने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए, जितनी भी अनवांटेड चीज शरीर में जमा हो रही है उन सबको निकालने के लिए ये काम आता है। ब्लड प्यूरिफायर बोलते हैं, कॉर्डिसेप्स है, ये तो समझिए कि मतलब जादू है। मैं इसको खुद भी सेवन करता हूं, ये जादू ही है। इसने, जिसने भी इसको सेवन किया कोरोना से पूरी तरह से बचा, क्योंकि ये इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देता है कि कोरोना क्या कोई भी वायरस आपको अटैक नहीं करेगा। और कोरोना की वजह से क्या होता है, लंग्स अटैक, लंग्स पे खतरा, हृदय पे खतरा, किडनी पे खतरा, लिवर पे खतरा, ये इन चारों ऑर्गन को मजबूत करता है। ऐसे लगता है ये जैसे बना ही कोरोना के अगेंस्ट था। ये हजारों सालों से ये दुनिया का सबसे महंगा हर्ब है। इसको कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं। इसका बीबीसी के ऊपर रिपोर्टिंग है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ये इम्यूनिटी के लिए, दिल और दिमाग के लिए, फेफड़े के लिए, गुर्दा के लिए, जिगर के लिए, त्वचा के लिए, वजन बचाने बढ़ाने के लिए, ये सालों से इसको एम्पेरर्स हर्ब बोला जाता है। राजा महाराजा यूज करते थे सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, यौन और बांझपन की समस्या से दूर रखने के लिए, इन सब के लिए। अब बाद में धीरे धीरे रिसर्च होने लगा इस पे, तो पता चला कि ये कितना गुणकारी है। ये वर्ल्ड का सबसे महंगा हर्ब है, और जिसका सबसे बेस्ट फॉर्म सबसे रीजनेबल प्राइस पे 100 कैप्सूल 3,500 रुपए। इसको हिमालयन गोल्ड बोलते हैं, हिमालयन पे पाया जाता है। ये इतना महंगा है, सोने से तुलना होती है इसकी। चिटोशन पेट की सेहत के लिए, अगर आपका ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, मोटापा है, फैटी लिवर हो गया है, ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उसके बाद शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा भर गए हैं, शरीर में हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा भर गए, आपका घाव नहीं बढ़ता, पाइल्स हो गया है, आंतों में सूजन आ गई है, आंतों में घाव हो गया, अल्सर जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजों की समस्या है, तो ये अकेला आपका हेल्प कर सकता है चिटियंस का चिटोशन। इसके अलावा टूथपेस्ट है, दुनिया का एकमात्र टूथ, इसके लिए भी एक कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया है। आपको जिन्होंने भी ये सेशन देखने के लिए बुलाया है, आप उनको बोलेंगे वो कंपैरिजन वीडियो वो आपको भेज देंगे। ये दुनिया का एकमात्र टूथपेस्ट है। हाँ जी, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। जब कंपनी बड़े लेवल की है ना, तो बात भी बड़े लेवल की होगी। नहीं मानना तो हम सबूत देंगे, सिंपल। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो कहावत है ना, नहीं मानना तो सबूत देंगे। दुनिया का एकमात्र टूथपेस्ट है जो कंप्लीटली हर्बल है, और बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी सेफ है। और इसके अलावा दुनिया, इवन जो किड्स टूथपेस्ट करके आता है ना, वो भी नहीं है सेफ। ये दुनिया का एकमात्र टूथपेस्ट है जो बच्चों के लिए भी सेफ है। आंवला एंड नीम हेयर ऑयल पूरी तरह से प्योर, और बालों की सारी समस्याओं को, सबसे बड़ी बात है कि ये चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। डैंड्रफ, चमकदार, मजबूत बनाना, झरने से रोकना, बालों, अगर नॉर्मल बाल झड़ने की समस्या है, बहुत हाई लेवल की नहीं है, तो केवल ये तेल लगाने से समस्या रुक जाए। शैम्पू है आर्गन एंड एवोकाडो शैम्पू, बालों को मुलायम, चमकदार, प्राकृतिक, या और ये ऐसा खाली शैम्पू नहीं है। ऐसे बाहर की कंपनी ने क्या किया है, फायदे के चक्कर में, मुनाफे के चक्कर में, शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग। नहीं भाई, जब लगाना दोनों को साथ में है तो अलग अलग क्यों? क्योंकि 2 बोतल लोग खरीदेंगे, डबल मुनाफा। ये 2 in 1 है, इसमें शैम्पू कंडीशनर एक साथ ही है। और वर्ल्ड का बेस्ट फॉर्मुलेशन है ये शैम्पू का, अवार्डेड फॉर्मुलेशन। स्पा केयर बाथिंग सोप, ये बेबी जो वर्जिन, जिसको बम्बू बोलते हैं, उस चारकोल से, बैम्बू के चारकोल से बनाया गया, जो सबसे अच्छा गंदगी को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे अच्छा बैम्बू चारकोल माना जाता है। उसके साथ टी ट्री ऑयल बना करके, मिला करके एक साबुन बनाया गया। उसके साथ ऑरेंज ऑयल मिला करके दूसरा साबुन बनाया गया। उसके साथ नीम ऑयल मिला, मतलब त्वचा की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। सबकी स्किन एक जैसी तो नहीं होती, तो सबकी स्किन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी के मुहासे बहुत आते हैं, किसी के झुर्रियां पड़ने लगती है, एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं, किसी के स्किन पे दाग धब्बे होने लगते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए अलग अलग तरह के साबुन बनाए गए हैं, जो पूरी तरह से हर्बल, प्योर, ऑर्गेनिक। उसके बाद आप देखेंगे कि हैंड वॉश की खूबी आज सब समझ चुके हैं। कोई ऐसा नहीं पता जिसको हैंड वॉश की इंपॉर्टेंस नहीं पता। ये पूरी तरह से हर्बल, एलोवेरा बेस्ड, कंप्लीटली एलोवेरा जेल है, ये हैंड वॉश है। इस हैंड वॉश ये इतना सौम्य है कि आप इसको फेस वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर लें, शैम्पू के तौर पे इस्तेमाल कर लें, बॉडी वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर लें। मैं इसको सेविंग जेल के तौर पे भी इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मार्केट में मिलने वाले केमिकल वाले जेल की तरह इतना झाग नहीं बनाता ये, लेकिन बहुत अच्छी सेविंग होती है और इतनी स्मूथ स्किन रहती है।
मैं इसको सेविंग जेल के तौर पे भी इस्तेमाल करता हूँ। ये डिश वॉश है, बर्तनों पे पूरी तरह से चिकनाई हटेगी, गंदगी हटेगी और ये भी हट जाएगा। नहीं तो आम डिश वॉश की क्या समस्या होती है, चिकनाई और गंदगी चाहे हटा दे लेकिन खुद जम जाता है। ऐसे उंगली फेरो ना सूखे बर्तन पे तो लाइन खिंच जाती है, क्योंकि चिकनाई हटाने वाला जो केमिकल है ना वो जम जाता है बर्तनों, वो तो जाएगा आप ही और आप ही के बच्चों के पेट में। ये केमिकल फ्री है और जमता भी नहीं। इससे बर्तन धोने के बाद हाथ भी ड्राई नहीं होते, आपकी श्रीमती जी भी खुश रहेंगी। अरे कहते हैं ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी है तो मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। एक बार खरीद के ले जा करके दे दो अपने घर में, जो भी बर्तन धोता है दोबारा यही ना डिमांड करे तो मत खरीदना, जो बोलना बोलना। इससे बेहतर मिल नहीं सकता आपको डिशवॉश दुनिया में। पूरी दुनिया में जो भी आपके घर में बर्तन धोता है ना, जिसने भी आपको बुलाया है सेशन देखने के लिए, उससे आपको नहीं खरीदना, पैसे नहीं खर्चने ना। बहुत डरते हो कि अरे पैसे ना डूब जाए, ठीक है कोई बात नहीं, राजपाट तो कोई लिखवा नहीं रहा, 250-300 रुपए की बोतल होगी है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप उससे एक छोटी डिब्बी में ना थोड़ा सा लेकर के जाना और आपके घर में जो भी बर्तन धोता है ना उसको देना, बोला ये ट्राई करो, और फिर उसके बाद उससे फीडबैक पूछना। हम पे मत भरोसा करो, अपने घर वालों पे करो, उनसे फीडबैक पूछना। एक और चीज, दुनिया में 70% कैंसर महिलाओं को होते हैं। हर 7 मिनट में एक महिला की डेथ इंडिया में सर्विक्स कैंसर से होती है। हर 7 मिनट में एक महिला की डेथ। मैं नहीं कह रहा हूं, डब्ल्यूएचओ कहता है, और डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है तो कम ही होगा, एक्चुअल डाटा इससे ज्यादा होगा। और उसमें से 70% के पीछे, मतलब 7 महिलाएं अगर मरती है तो 5 महिलाओं की मौत के पीछे मार्केट में मिलने वाला सैनिटरी पैड जिम्मेदार है। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहता है। यकीन नहीं हो रहा होगा, गूगल कीजिएगा, कुछ चीजें नोट कर लीजिए। गूगल कीजिएगा हाउ सेफ इज माई सैनिटरी नैपकिन, मेरा सैनिटरी पैड कितना सेफ है, या डायोक्सिन इन सैनिटरी पैड्स, DIOXIN, डायोक्सिन इन सैनिटरी पैड्स, या फिर कैन सैनिटरी पैड कॉज कैंसर, क्या सैनिटरी पैड से कैंसर हो सकता है। ऐसा करके गूगल पे सर्च कीजिए, आपको आपको जवाब मिल जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस दी कि भैया सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए। और सैनिटरी पैड खाली कैंसर की बात नहीं है, पीरियड के दौरान क्या क्या डिस्कंफर्ट होती है, गीलापन का अनुभव, इचिंग, रैसेस, गर्मी का एहसास, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, दर्द, लीकेज, ये सारी समस्याएं होती है। एक महिला कम से कम महीने में 4 दिन पीरियड में रहती है, साल में लगभग 50 दिन। 12-13 साल की उम्र में शुरू हुआ, 45 साल तक जाता है, 32 साल, 33 साल, 32-33 साल, 50 दिन, यानी जिंदगी के 4 साल के लगभग तकलीफ में गुजारना पड़ता है उनको। ये सैनिटरी पैड एकमात्र जवाब है। मैं इस पैनल पे जितनी महिलाएं जितने पुरुषों सबसे पूछता हूँ, बोलेंगे महंगा है, मान लिया महंगा, मान लिया महंगा, बाजार में मिलने वाला आपको 60-70 में मिल जाता है, ये 160 में मिलता है, मान लिया 100 रुपए महंगा। बाजार में मिलने वाला अच्छी क्वालिटी वाला भी 80-90 का मिलता है, लेकिन मैं सस्ते वाले की बात करता हूँ। एक महीने का काम आपका 60 या 70 रुपए में चल जाता है, ये 160 का मिलता है, 100 रुपए एक्स्ट्रा। 4 दिन आपके कंफर्टेबल हो जाए, 4 दिन छोड़ो, 3 दिन आपके 3 दिन का पीरियड जो तकलीफ दे होता है, मेन तकलीफ 3 दिन होती है, 3 दिन आपके आरामदेह हो जाए, उसके लिए 100 रुपया खर्च करना महंगा है वाकई में। डेली 3 दिन के आराम के लिए, मतलब 1 घंटे में कहीं जाना होता है गाड़ी से तो हम कैब करते हैं कि आराम से जाएंगे, बस में धक्के नहीं खाएंगे, और उसके लिए 200, 250, 300 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं कि नहीं देते हैं? 1 घंटे के लिए, एक रात का सफर होता है, उसमें हम सीट पे बैठ के जाना नहीं चाहते, टीटी को 500 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं कि आराम से सीट तो मिल जाए। 3 दिन के लिए, 3 दिन के आराम के लिए, 3 दिन के आरामदेह पीरियड के लिए 100 रुपए खर्च करना महंगा है। अगर ऐसी सोच है तो मुझे तो लगता है कि ये शर्मनाक है। हाँ, मैं थोड़ा सा रूड बोल रहा हूँ, हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है कि अगर अपने घर की महिला का 3 दिन का पीरियड आरामदेह हो जाए, उसके लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है और वो महंगा लग रहा है, तो सच में ये सोच शर्मनाक है। महिलाओं की बहुत सारी बीमारियां होती, रैशेस, सिस्ट, इचिंग, फाइब्रॉइड, वेजाइनल इन्फेक्शन, ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर का रिस्क, इरेगुलर पीरियड्स, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, गर्भाशय की सूजन, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजों से ये बचा सकता है आपको, सारी चीजों से बचा सकता है। अगर ये मेरे हिसाब से अगर ये 500 रुपए का भी होता ना तो भी सस्ता है, और मुझे लगता है कि 90% लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, ये तो भी सस्ता होता, 500 रुपए का होता
तो भी सस्ता होता है। जो चीज इतनी चीजें इतने प्रॉब्लम से जो चीज महिलाओं को बचा सकती है, जो हमारी माओ बहनों को बचा सकती है, वो महंगी हो सकती है, वो किसी भी कीमत पे महंगी नहीं है। ये तो 160 रुपए का ही। आगे बढ़ते हैं। इसके इतना ही नहीं, इसके साथ इन्फेक्शन टेस्ट किट भी है। कोई भी बीमारी की शुरुआत तो इन्फेक्शन टेस्ट से ही होती है। इसके साथ फ्री इन्फेक्शन टेस्ट किट है हर पैकेट में। जैसे यूपीटी किट होता है वैसे ही आसान है इसे चेक करना। हर महीने महिला चेक कर सकती है मेरे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यकीन मानिए, एक बार 160 रुपए में कंगाल तो कोई नहीं होने वाला। एक बार खरीद करके अगर आप महिलाएं तो ट्राई कीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो अपने घर की महिलाओं को दीजिए ट्राई करने के लिए। ये नहीं बोलेंगी कि ये अच्छा है, थैंक यू बोलेंगी कि ये आप कहां से लेके आए। ट्राई करके देख लीजिए। ये सब, इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं। ये देखिए एफडीए अप्रूव्ड मशीन, ये जादू है। इसको मैं जादुई मशीन बोलता हूं। क्यों? क्योंकि ये आने वाली बीमारियों को भी बता देता है। जो बीमारी है तो वो तो बता ही देगा। 10 मिनट में बिना खून निकाले, बिना किसी रेडियो मैग्नेटिक वेब से आपको एक्सपोज किए हुए, बिना कैंसर के खतरे के, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट कराए हुए, बिना खर्चा कराए हुए, 10 मिनट में 15 मिनट में आपको क्या बीमारी है, आपका कौन सा अंग खराब है, कौन सा अंग आने वाले टाइम में खराब हो सकता है, सब बता देगा। और कमाल की बात, सिर्फ बताएगा नहीं, जो खराबी है उसको दूर भी करेगा, उसको ठीक भी करेगा। ये ऐसी मशीन है। क्या कीमत होनी चाहिए आपके ऊपर छोड़ता हूं। और यकीन नहीं हो रहा होगा आपको कि ये ऐसे छोटी सी मशीन कैसे बता देगी। हंसी आ रही होगी मेरी बात सुन करके। अगर आप पहली बार इस मशीन को देख रहे हैं तो डेफिनेटली हंसी आ रही होगी। मुझे भी आई थी। मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मैंने ये सुना इस मशीन के बारे में। लेकिन जब मेरे ऊपर इस मशीन का ट्रायल हुआ तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली, अरे वाह, ये तो कमाल है। और मैं शर्त लगाता हूं आपके मुंह से भी यही निकलने वाला है। जिन्होंने भी आपको इस प्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं, जिन्होंने भी दिखाया है, उनको बोलिए कि मेरा चेक करो इसमें। उनको चैलेंज कीजिए, उनको बोलिए मत, उनको चैलेंज कीजिए कि मेरा इस मशीन से चेक करके दिखाओ कि आपको मेरी बीमारियां पता चलती है कि नहीं। आपकी बीमारियां अगर उनको पता नहीं है तो उनको चैलेंज कीजिए। वाकई में अगर आपकी मशीन इतनी काबिलियत वाली है तो मेरा चेक करके बता दो। और देखिए वो बता देते हैं। ये आपके हाथों की रेखाओं से आपकी बीमारियां, आपकी सेहत का हाल बताएंगे। और हर अंग के बीमारी के लिए, हर तरह की 250 से ज्यादा हेल्थ इश्यूज के लिए इसमें ट्रीटमेंट। इसके हेड मसाजर, बीपी की समस्या हर घर में एक पेशेंट जरूर होता है। और बीपी की वजह से हार्ट और ब्रेन, ये दोनों की समस्या, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये बीपी को बैलेंस कर सकता है। 15 से 20 मिनट में ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस, कम है तो बढ़ा के बैलेंस, बढ़ा हुआ है तो घटा के बैलेंस। इसके अलावा ये आपको बाल झड़ने से रोकेगा, नए बाल उगने को प्रमोट करेगा, ब्लड की विस्कोसिटी को कम करेगा, हृदय और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से बचाएगा, मेमोरी पावर बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, नींद की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, कहीं कोई गांठ या सूजन है उसको ठीक करेगा, वेरिकोस वेन्स को ठीक करेगा। मल्टी फंक्शनल इसीलिए नाम है इसका। ये प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। फेस पे इस पे मसाज करके आप झुर्रियों से निजात पा सकते हैं। ये आपका ब्यूटी पार्टनर है, फेस की झुर्रियां और बाल दोनों के। तो आप सोचिए कि इसकी कितनी कीमत लगाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या पे आते हैं आज के डेट में। आज के डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर हो रहे हैं रेडिएशन की वजह से। ये आपको रेडिएशन से बचाता है, खास तौर पे ऐसे लोग जो मोबाइल पे या इंटरनेट पे ज्यादा काम करते हैं। और अब तो 5G आने वाला है, तो ये आपके लिए कितनी जरूरी है। मेमोरी पावर को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, ये आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। इस तरह से जॉय पेंडेंट है, ये हार्ट की हेल्थ के लिए, ये BCM मशीन है, ये भी पेटेंटेड मशीन है। 50 से ज्यादा बीमारियों से आपको बचा सकती है और कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। इसमें 4 तरह की चिकित्सा पद्धति, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, स्पाइरल हेलिकल वाइब्रेशन और मसाज थेरेपी, हाई फ्रीक्वेंसी मसाज थेरेपी, एक साथ का 15 मिनट इस पे खड़ा होना 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग के बराबर है। अलग अलग पोजीशन में, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। सरप्राइज होता है लोगों को ये मशीन पे खड़े होकर के देख करके। एक बार आजमाइए, डेमो देखिए इन मशीनों का। देखिए इतनी सारी बीमारियों में, इतने टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी सारी बीमारियों में फायदे, मतलब ये घर का डॉक्टर है। अगर आपके घर में है तो बीमारियां होने ही नहीं देगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम रखेगा। तो ये तो इतने सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो और किसी के पास नहीं है, जो लोगों की जान बचा सकते हैं, सेहत बना सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आप इनकी मार्केटिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
आपको मिलेगा वो सब कुछ जिसका हर कोई सपना देखता है। अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, लाखों का बैंक बैलेंस, विदेश में घूमना फिरना, हजारों लोगों का नेटवर्क, बच्चों के लिए अच्छा कैरियर, सब कुछ मिल सकता है। नौकरी से मुश्किल ये सब बातें हम पहले ही कर चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस में मैंने जैसे शुरुआत में बताया था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और इस बिजनेस में अंतर क्या है। सिंपल सा अंतर है, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग है, मतलब कंपनी से सीधे यूजर तक पहुंचता है, तो मिडिल मैन वाला कमीशन बच गया कंपनी को। दूसरा, ट्रेडिशनल बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट स्टार्स करते हैं, टीवी पे होता है, एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए, जो सामान का दाम होता है उसका 60% मिडिल मैन और एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है, कंपनी वो बचा लेती है और वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग करने के लिए बोलती है। मैं यूजर हूं, मैंने सामान को यूज किया, कंपनी बोलेगी तुम ही प्रचार करो, तुमने यूज किया, तुमको अच्छा लगा, 4 लोगों को बताओ, वो 4 लोग खरीदेंगे, तुमको पैसा देंगे, कंपनी सेफ, कस्टमर सेफ। ट्रेडिशनल में कस्टमर पैसे देता है, सब कमाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर पैसे देता है और कस्टमर ही कमाता है, ये फर्क है। हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है। करना क्या है, बहुत आसान है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए 1 रुपया नहीं देना, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करते ही हर प्रोडक्ट पे 20% का मार्जिन शुरू हो जाता है। आप प्रोडक्ट खरीदिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए, आपके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको 20% से मार्जिन स्टार्ट, यानी पहले दिन से आप कमाना स्टार्ट कर सकते हैं बिना 1 रुपया लगाए। लेकिन इस बिजनेस में कई तरह के इनकम पाने का ऑप्शन है, कई तरह के इनकम पाने का ऑप्शन। अगर आप सारे तरह के इनकम को, तो थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट होगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, उसके लिए लेवल्स है। जैसे बिजनेस में होता है ना, हर तरह का लेवल होता है, कोई छोटी दुकान खोलता है, कोई बड़ी दुकान खोलता है। जो छोटी दुकान खोलता है उसकी लागत कम होती है, जो बड़ी दुकान खोलता है उसकी लागत ज्यादा होती है। तो वैसे ही है, मैंने कहा बिजनेस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है बिजनेस से। वैसे इसमें ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल, प्लेटिनम लेवल, किसी भी लेवल से आप शुरुआत कर सकते हैं। हर लेवल के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को देख लें। और ये कुछ नहीं है करना, ये लॉकडाउन के टाइम में भी ये बिजनेस चला है, घर से मोबाइल से किया जा सकता है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ज्वाइनिंग से लेकर के पूरा बिजनेस आपके मोबाइल से कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा बिजनेस। और ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 18 साल का होना है, आपको एक पैन कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट का कोई भी प्रूफ, एड्रेस या आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड समझ लीजिए, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ चाहिए। आप फ्री में इसके मेंबर बन सकते हैं। आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आप कई तरह के इनकम कमाने के लिए ऑथराइज्ड हो जाते हैं। आपको इसमें 3 तरह के प्लान है जिसमें से आप इनकम कमा सकते हैं। हाइब्रिड बाइनरी प्लान है, यूनिलेवल प्लान है, जनरेशन प्लान है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब आप ज्वाइन करेंगे, जब हम आपको ट्रेनिंग देंगे तो आपको सिखाएंगे कि ये सब क्या होता है। ये तो अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद हर महीने आपको 3 बार पैसा आता है, 10 तारीख को, 16 तारीख को और 30 तारीख। 3 बार महीने में पैसा आता है। जॉब में 1 बार सैलरी आती है। अगर आप ब्रॉन्ज लेवल से शुरुआत करते हैं, सभी प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट, ये सभी लेवल वालों के लिए 20% डिस्काउंट, ये सभी लेवल वालों के लिए है 20% डिस्काउंट। लेकिन अगर आपका लेवल सिल्वर है तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपका लेवल गोल्ड है तो 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आपका लेवल प्लेटिनम है तो 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप सिल्वर है तो 10% कैशबैक भी आएगा। ब्रॉन्ज पे ये सब फीचर्स नहीं है। गोल्ड पे भी 10% कैशबैक आएगा। अगर आप प्लेटिनम है तो, यानी आप प्लेटिनम है तो आपको 50% के लगभग डिस्काउंट हो गया टोटल। यानी आप एमआरपी 1000 रुपए है, आपको लगभग 500 रुपए में सामान खरीदिए और बेचिए, डबल बेनिफिट, इतना फायदेमंद है। आप सेल करके कमा सकते हैं, सेल करना नहीं पसंद तो आप बिजनेस करके कमा सकते हैं। बिजनेस क्या है, शॉपिंग करो और कितना बेनिफिट है। आपने अपना गोल्ड कर लिया, 2 लोगों को गोल्ड करवा दिया, उसके बदले एवज में आपको पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? आप गोल्डन ट्राइंगल बना करके अपनी 3 आईडी लगा करके आप 2 आईडी पे काम करेंगे, 3 जगह बेनिफिट ले सकते हैं। ये भी ऑप्शन है इसमें, 3 गुना बेनिफिट, मतलब काम 2 ही जगह कर रहे हैं, पैसा 3 जगह आ रहा है। अब जैसे रिटेल प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। अब बाकी डिटेल में जिन्होंने आपको इसमें बुलाया उनसे समझ लेना। अगर आप प्लेटिनम है तो 133 रुपए में आपको ये टूथपेस्ट पड़ेगा, आप इसको 211 रुपए में बेचेंगे। देखिए कितना प्रॉफिट है। ये सैनिटरी नैपकिन आपको 114 रुपए में पड़ेगा, आप इसको 160 रुपए में बेचेंगे। देखिए कितना प्रॉफिट है, क्योंकि प्लेटिनम तो अल्टीमेटली सबको बनना है। अगर स्पाइरुलिना, अगर आप प्लेटिनम है तो 1823 रुपए में आपको पड़ेगा 2961 रुपए में, 1100 रुपए से ज्यादा का फायदा एक बॉटल से। इसके अलावा बोनसेस, आपको बिजनेस डेवलपमेंट करना है, अपनी तरह के लोगों को ज्वाइन करना, बहुत ज्यादा नहीं,
2 या 4, सिर्फ 2 या 4 अपने जैसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, उनको अपने अपनी टीम में शामिल करो। तो चेन चेन नहीं बनाना, आपको अपनी टीम बनानी है 2 4 5 लोगों की, अपने जैसे 2 4 5 लोग। लोग बोलते हैं लोग नहीं मिलते। अगर आप सिगरेट पीने वाले हैं ना, तो आपको अपने जैसे 2 4 5 सिगरेट पीने वाले मिल जाएंगे अपनी सर्किल में। अगर आप दारू पीने वाले हैं तो अपने जैसे 2 4 5 लोग दारू पीने वाले मिल जाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने जैसे 2 4 5 नॉन वेजिटेरियन मिल जाएंगे। अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो आपको अपने जैसे 2 4 5 मूवी के शौक। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हैं और आपके जैसे दूसरा कोई ना। यहाँ पे भी आपको अपने जैसे 2 4 5, अपने जैसे मतलब क्या, जो जिंदगी में तरक्की चाहते, जो नौकरी के फेर से बाहर निकलना चाहते, ऐसे 2 4 5 लोगों को ढूंढ के टीम बना लीजिए और उनको भी उतना ही सिखा दीजिए। जिनको आप टीम में शामिल करेंगे वो जो भी खरीदेंगे, अगर आप प्लेटिनम है तो 20% तक आपको बोनस मिलेगा, मैचिंग बोनस 11-12% तक। देखिए, अगर आप ब्रॉन्ज हैं और आप 2 लोगों को सिर्फ ब्रॉन्ज बनवाते हैं, अपनी टीम में लाते हैं, आप 2100 रुपए कमाते हैं। अगर आप ब्रॉन्ज हैं, 2 लोगों को गोल्ड से लेके आते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास कम पैसा हो, उनके पास ज्यादा पैसा हो गोल्ड से ज्वाइन करने के लिए, तो 84 रुपया। बोलेंगे कि ब्रॉन्ज कितने से होता है? 12,000 रुपए का प्रोडक्ट एक साथ खरीद लीजिए अपनी जरूरत के लिए या बेचने के लिए, या कस्टमर के पैसे से खरीद लीजिए। 12,000 रुपए के सामान का कस्टमर खरीद, मतलब कस्टमर ढूंढ लीजिए। जैसे हेड केयर अपरेटस मैंने बताया था 13,000 कुछ का है, उसका एक कस्टमर ढूंढ लीजिए, आप बिना जेब से 1 रुपया लगाए हुए ब्रॉन्ज बन जाएंगे, बिना जेब से 1 रुपया लगाए। उसके 2 कस्टमर ढूंढ लीजिए, बिना जेब से 1 रुपया लगाए हुए आप सिल्वर बन जाएंगे। बीसीएम मशीन मैंने आपको दिखाई थी या एक्यूलाइफ मशीन दिखाई थी, उसका एक कस्टमर ढूंढ लीजिए, बिना जेब से 1 रुपया लगाए हुए आप गोल्ड बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं। और खुद गोल्ड बनने के बाद अपनी टीम में 2 लोगों को शामिल कीजिए, उनको गोल्ड बनने के लिए बोलिए, आप प्लेटिनम बन जाते हैं। कौन कहता है पैसा लगाना पड़ता है? 1 रुपया नहीं लगाना, काम करना है, कस्टमर ढूंढने हैं। लोगों को आप सीखिए कि एक्यूलाइफ किस काम आती है, लोगों को बताइए। आप 10 लोगों को बताएंगे, 9 लोग ना बोल सकते, एक तो हाँ बोलेगा 10 में से। 10 लोगों को बताने में 10 दिन ले लेंगे, हफ्ता ले लेंगे, 5 दिन ले लेंगे, कुछ 10 लोगों को तो एक दिन में भी बताया जा सकता है। यानी आज अगर आप ज्वाइन करें तो कल शाम तक आप बिना जेब से 1 रुपया खर्च किए हुए गोल्ड बन सकते हैं, बिना जेब से 1 रुपया खर्च किए हुए। करना क्या है? एक बीसीएम या एक एक्यूलाइफ का कस्टमर ही तो ढूंढना है। चलो बीसीएम एक्यूलाइफ 40-45 हजार की चीजें नहीं मिलेगा, 12-13 हजार का हेड केयर ऑपरेटर्स है, बीपी के इतने पेशेंट है, दिन भर में 10 बीपी के पेशेंट से बात की, एक ने ये खरीदने हेड केयर ऑपरेटर्स खरीद लिया, आप ब्रॉन्ज हो गए। जिंदगी भर कमाओ, उसके बाद जिंदगी भर कमाते रहो। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि इसमें आपके पैसे डूब जाते हैं, वो आपसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है ही नहीं पैसे लगाने का, ये पैसे कमाने का बिजनेस है, पैसे लगाने का बिजनेस है। हाँ, अगर आपको खुद को भी, आपको खुद को मोटापा है, खुद को शुगर है, या खुद को स्पाइन में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, खुद के लिए चाहिए, तब तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो आप क्या बिजनेस के लिए पैसा लगा रहे हो? अपनी सेहत के लिए लगा रहे हो। बिजनेस का क्या दोष है इसमें? आप बीमार हो, इसमें बिजनेस का क्या दोष है? आप तो अपने इलाज के लिए खर्चा कर रहे हो ना। अगर यहां से एक्यूलाइफ नहीं लोगे तो किसी मैक्स, ये कोई दूसरा मेट्रो हॉस्पिटल या कोई दूसरा हॉस्पिटल में जाकर के पैसा दोगे, वहां से एलोपैथी लोगे, सर्जरी कराओगे तो लाखों रुपए दोगे। यहाँ से 40-50 हजार रुपए की मशीन ले लोगे, ठीक हो जाओगे और कमाओगे भी, खुद को ठीक भी कर लोगे और कमाओगे भी। तो ये फर्क है, ये सोच का फर्क है बस। लोगों को लगता है पैसा लगाना है, भाई कहाँ लगाना है? कहाँ? एक जॉय नेकलेस का कस्टमर ढूंढ लो, 11-12 हजार की चीज है, एक जॉय नेकलेस का कस्टमर ढूंढ लो, आप हो गए ब्रॉन्ज। कहाँ लगाना पड़ा एक पैसा? 10 लोगों से बात करनी पड़ी, 10 लोगों से बात करने को समझाने में 10 घंटे लगेंगे। भैया नौकरी भी करते हो तो रोज 8-10 घंटे काम करते हो ना। एक दिन में लेवल अचीव किया जा सकता है फ्री में। ज्वाइन कीजिए, बोलिए मेरे को कार्ड करना है, 3-4 इक्विपमेंट के बारे में सीख लीजिए फटाफट एक दिन में। दूसरे दिन उनके बारे में जाकर के 10 लोगों से बात कीजिए, देखिए आपका फ्री में कार्ड हो जाता है। एक पैसा नहीं लगाना। और कमा कितना सकते हैं? अगर आपने सिर्फ 2 लोगों की टीम बनाई, सिर्फ 2 लोगों की, तो इन बोनसेस की मदद से देखिए, सिर्फ एक तीसरी इनकम जो है, रिटेल इनकम, डायरेक्ट इनकम, जब आपने किसी को ब्रॉन्ज बनाया, 2 लोगों को आप प्लेटिनम, दो अगर आप गोल्ड है, ये देखिए, अगर आप प्लेटिनम है, 2 लोगों का आपने गोल्ड बनाया तो 15,300 रुपए कमाते हैं, डायरेक्ट बोनस और मैचिंग बोनस मांगे। लेकिन अगर हम सिर्फ एक मैचिंग बोनस की बात करें, सिर्फ एक मैचिंग बोनस की, अगर आप 12,000 से शुरुआत करते हैं और सिर्फ एक मैचिंग बोनस की बात करें, तो आप 15 लाख रुपया महीना, सॉरी हाँ, 15 लाख रुपया महीना मैचिंग बोनस कमा सकते हैं। सिर्फ एक बोनस है, ये तीसरा बोनस। पहला दूसरा तो जो कमाएंगे वो कमाएंगे, तीसरा बोनस 15 लाख रुपया महीना।
15,000 रुपए से भी कम लगा करके, अब वो भी लगाना नहीं है, कस्टमर ढूंढ लिया तो वो भी लगाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं सेलिंग में बिलीव नहीं करते, कस्टमर ढूंढने का झंझट नहीं चाहते, तो वो अपने लिए खरीद ले। भाई आपके बाल झड़ ले, एक हेड केयर खरीद लिया, बाल झड़ना भी रुक जाएगा और बिजनेस शुरू हो गया, क्या बुराई है? इसको आप इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट ही बोलना है तो शॉपिंग बोलिए ना, अपने बालों के लिए खरीदा ना आपने। आपका वजन ज्यादा है, आपने बीसीएम खरीद लिया, सीधे गोल्ड हो गए लाइफ टाइम के लिए। वजन भी कम हो जाएगा, लाखों रुपए कमाने का भी मौका। कोई सेहत की इश्यू है, बाजार में जाकर के किसी हॉस्पिटल में सस्ता इलाज कराएं, महंगा इलाज कराएं, वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो एक एक्यूलाइफ खरीद लिया अपना इलाज के लिए, अपना इलाज करके खुद ठीक हो जाओ, उसके बाद जिंदगी भर उससे कमाओ। यहाँ तो फ्री में इलाज होता है, यहाँ तो इलाज करने के बदले कमाई होती है, खर्चा नहीं होता, कमाई होती है। एक बोनस आपको 15 लाख रुपए महीने दे सकता है, अगर सिर्फ टीम में 2 लोगों को शामिल किया तो, 3 को शामिल किया तो 30 लाख, 4 लोगों को टीम में शामिल किया तो 45 लाख। एक एक बढ़ता जाएगा, हर एक टीम मेंबर के साथ इसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख बढ़ेगी। ऐसा नहीं है 15 लाख एक ही बार में आना शुरू हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 15 लाख आज ही से आना शुरू हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आज से 10 साल बाद भी 15 लाख आया 2 लोगों की टीम बनाने से, तो भी बुरा है क्या? कौन सी नौकरी आप ऐसी करने वाले हैं जिसमें आपकी 5 से 10 साल के बाद 15 लाख रुपए महीना सैलरी होगी? मुझे भी बताना जरा, कौन सी नौकरी मिलेगी ऐसी? ये तो एक इनकम है। दूसरी इनकम ट्रेनिंग बोनस, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं, तो जितना चाहे कमा सकते हैं। आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ट्रेनिंग बोनस में। आपके टीम में जितने लोग भी मैचिंग बोनस कमाएंगे उसका 5% आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने 3 लोगों की टीम बनाई, मैं ज्यादा की बात नहीं करता हूं, 3 लोगों की टीम बनाई, 4 लोगों की टीम बनाएगी, वो अगर आज से 10 साल बाद 15 लाख रुपए महीना मैचिंग बोनस कमाने लगते हैं, तो 60 लाख रुपए आपकी टीम कमा रही है पहले लेवल में। वो लोग भी अगर 4-4 लोगों की टीम बनाते हैं, यानी फिर उसके बाद 4-4 लोगों की, यानी आपके 4 लेवल में 340 लोग होते हैं, उसमें से अगर 100 लोग भी, 15 लाख छोड़ो यार, आज से 5 साल बाद अगर 1 लाख रुपया महीना भी मैचिंग बोनस कमा रहे हैं आपकी टीम के 100 लोग, तो 1 करोड़ रुपया वो कमा रहे हैं, 5 लाख रुपया आपको केवल ट्रेनिंग बोनस, केवल ट्रेनिंग बोनस की। आपने उनको सिखाया, उनके ऊपर एहसान किया, उसकी वजह से वो लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, उसके बदले आपको 5 लाख रुपया केवल ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। कौन सी नौकरी में मिलने वाला है? सबसे बड़ी बात, ये तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये तो आप जिनसे आप ये जिनके थ्रू आप ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनके थ्रू देख लेना। रिटेल यूनिलेवल, अगर 2-2.5 हजार रुपए की परचेज भी आपकी टीम के लोग हर महीने करते हैं ना, तो $1 हर किसी से मिलता है। अगर 10 साल बाद आपकी 10,000 लोगों की टीम है और उसमें से 5,000 लोग भी 2-2.5 हजार रुपए की अपनी की जरूरत की दवाइयां या शैम्पू साबुन सैनिटरी नैपकिन ये खरीद रहे हैं ना, तो $5,000 आपको केवल ये एक बोनस मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के करोड़ों की कमाई भी की जा सकती है इसमें, करोड़ों की। इसके अलावा इसमें पूरी दुनिया का, जब आप एक खास रैंक अचीव करते हैं तो पूरी दुनिया के लोग, पूरी इंडिया के लोग जो पैसा टर्नओवर जनरेट करते हैं उसका भी हिस्सा आपको मिलता है, जिसको ग्लोबल रॉयल्टी और एलीट बोनस बिल बोलते हैं। इसके अलावा कंपनी आपको इनाम देती है, कार फंड $30,000, 22,50,000 रुपए। जब आप गोल्ड लाइन बनते हैं, कंपनी आपको 22,50,000 रुपए देती है कि जाओ अब आप गोल्ड लाइन हो इस कंपनी में, अब बढ़िया गाड़ी खरीदो। कितने नौकरी करने वालों के पास 22.5 लाख की गाड़ी होती है पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद? जब आप इस कंपनी के टॉप रैंक पे पहुंचते हैं तो कंपनी आपको 1,27,50,000 रुपए देती है, 1,27,50,000। कुल मिलाकर के कार और अगर घर का देखें पैसा, ये विला फंड बोलते हैं, घर का फंड 1.5 करोड़ रुपए। यानी इस कंपनी में टॉप रैंक पे, कि सरकारी नौकरी में ना टॉप आईएएस अफसर जो बन जाता है ना, उसको भी सरकार 1.5 करोड़ रुपए नहीं देती। यहाँ पे ये टॉप रैंक पे पहुंचने के बाद आपको कंपनी 1.5 करोड़ रुपए देती है घर और गाड़ी के। अगर आप टॉप रैंक पे पहुंचने में 20 साल भी लगा दे, कंपनी को 26 साल हुए, हजारों लोग पहुंच चुके हैं टॉप रैंक पे, तो 26 साल में तो संभव होगा। तो 26 साल में भी पहुंच पाते हैं अगर, तो यानी आप पहले दिन से, पहले महीने से कंपनी ने आपके लिए 50-60 हजार रुपए जोड़ना शुरू कर दिया है। मिलेगा टॉप रैंक पे पहुंचने के बाद, लेकिन जुड़ना आपके लिए पहले महीने से शुरू हो गया। 60 हजार रुपए इनाम का पैसा, बाकी कमाई तो लाखों रुपए की अलग है। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। चलिए इतना सब कुछ नहीं होगा, 1 करोड़ नहीं कमा पाएंगे 26 साल बाद,
अगर उसका 10%, 10 लाख भी हम कमा रहे हैं 20 साल के बाद, क्या कोई नौकरी में 10 साल के बाद अगर 10 लाख भी कमा रहे हैं, क्या किसी नौकरी में पॉसिबल है? एक बार ट्राई करना बनता है कि नहीं? अपने आप से पूछिएगा मिरर के सामने खड़े होकर के कि जिंदगी बदलने के लिए एक बार ट्राई करना बनता है कि? सिर्फ इतना ही पूछिएगा। वैसे तो जेब से पैसा लगाना नहीं है, लेकिन अगर 12,000 लगा भी दिया भाई, दो ही चॉइस है ना, या तो लगा दो या बचा लो। तो 12,000 बचा के कौन सा करोड़पति बन जाओगे, या 12,000 लगा दिया तो कौन सा आपका राजपाट डूब जाने वाला है। 12-15 हजार का मोबाइल होता है, जेब से गिर जाए, खो जाए, क्या करोगे? जिंदगी भर मोबाइल नहीं खरीदोगे, रोते रहोगे। ये ताकत है, ये औकात है 12,000 की। और ये ताकत, औकात इतनी है कि मोबाइल खो जाए, जेब से गिर जाए तो 1 घंटे में दूसरा ले लोगे। 12,000 की कोई अहमियत नहीं है। और ताकत इतनी है कि ये 12,000 आपको 12 करोड़ भी कमा के दे सकता है महीने। एक बार आजमाने की जरूरत है। लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, बोलने वाले हर चीज को बुरा बोलते हैं। बोलने वाले तो आज वैक्सीन को भी बुरा बोल रहे हैं, नहीं लगाने के लिए बोल रहे हैं। बोलने वाले हर चीज में बुराई निकालते हैं। बोलने वालों ने सीता में भी बुराई निकाल दी। बोलने वालों को जब तकलीफ होती है ना, तो भगवान को भी बोला है भगवान भगवान कुछ नहीं होता। तो बोलने वाले किसी भी चीज में बुराई निकाल सकते हैं। ये कंपनी ने अपने आप को साबित किया है। 26 साल, 190 देश, 40 मिलियन लोग, परिवार, सिर्फ बातों से नहीं होता। अगर ये कंपनी बेवकूफ बना रही होती ना, तो 26 साल नहीं चलने वाले, 4 करोड़ फैमिली नहीं जुड़ने वाली, 190 देशों के देश और सरकार नहीं भरोसा करने वाले। अपने आप से मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने कॉमन सेंस से पूछिएगा सवाल कि आपको अपने आप को एक मौका देना चाहिए नहीं। उसके अलावा लग्जरी लाइफस्टाइल, हर साल कंपनी 3 फॉरेन फ्री टूर देती है आपको। छोटा टारगेट होता है, पूरी टीम के साथ करना होता है। दोस्तों, मंजिलें बहुत है, रास्ते बहुत हैं, कुछ भटकाने वाले हैं, कुछ सही मंजिल तक पहुंचाने वाले। लेकिन याद रखिए, सफर चाहे पहली मंजिल पे चढ़ने का हो या एवरेस्ट पे चढ़ने का हो, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। पहला कदम तो लेना होगा। और डर सिर्फ पहले कदम का होता है, झिझक सिर्फ पहले कदम की होती है। एक कदम बढ़ गया ना, तो लोग एवरेस्ट पे भी पहुंचे हैं, हजारों लोग एवरेस्ट पे भी पहुंचे हैं। उतना मुश्किल तो नहीं है ना, कम से कम वहां तो जान का खतरा है, यहाँ कम से कम जान का खतरा तो नहीं है। पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो जो गुलामी की मानसिकता, नौकरी की जो जंजीर ने जकड़ रखा है ना, उसको तोड़ने की जरूरत है। एक कोशिश अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक कोशिश बनती है। मिरर के सामने खड़े होकर के आज ये सेशन से उठने के बाद आईने के सामने खड़े होकर के एक बार जरूर पूछेगा, क्या मैं नौकर बन के जीने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मुझे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक कोशिश नहीं करनी चाहिए? मिरर के सामने खड़े होकर के जरूर पूछिएगा। जो आपका मिरर जवाब देता है वही कीजिएगा, मेरी मत सुनिए। थैंक यू वेरी मच। इतना ही मुझे कहना था आज, बाकी फैसला आपके ऊपर है। मेरा काम पूरा हुआ।